हेलो बच्चों, तो अब अपन फटाफट एसी है ना, तो एसी को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। बच्चों एसी क्या है? तो एसी में बच्चों दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, प्लस माइनस दोनों में, ठीक है। साइनोसॉइडल एसी, कोसाइन एसी, तो अलग अलग शेप के हिसाब से अलग अलग नाम होता है। ट्राइंगुलर वेव एसी, ये देखो ट्राइंगुलर वेव एसी, ओके है ना। रेक्टेंगुलर वेव एसी, यस सर, ये रेक्टेंगुलर वेव, ओके। क्या ये एसी है क्या बच्चों? नहीं सर, क्योंकि बच्चों ये एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो मतलब ये एसी नहीं है। बोलो ये सारे करंट है, यस सर। क्लियर है? यस सर, समझ जाओगे ना बेटा ये टाइम के साथ, यस सर। तो दिस इज नॉट एसी, ये डीसी है, वेरिएबल डीसी है ये, यस सर। ये कांस्टेंट डीसी है, यस सर, ये कांस्टेंट डीसी है, यस सर, ओके। चलो आ जाओ। अच्छा एसी में बच्चों जैसे अपने वहां रेजिस्टेंस सीधे ऐड हो जाते थे, अच्छा एसी में अपने नॉर्मल मीटर वोल्ट मीटर काम नहीं करते, क्योंकि एसी प्लस माइनस दोनों में बहती है। तो बच्चों याद है उसमें करंट जाता है कभी राइट कभी लेफ्ट, तो बच्चों नीडल हिल ही नहीं पाती है। तो बच्चों एसी में अपने एसी की एवरेज वैल्यू 0 होती है, तो बेचारे, और फ्रीक्वेंसी अपने इंडिया में 50 हर्ट्ज है, तो इस नीडल को आप बोलोगे 50 बार राइट 50 बार लेफ्ट 1 सेकंड में, तो ये हिल ही नहीं पाएगी। तो नॉर्मल एमीटर वोल्ट मीटर काम नहीं करते, तो हीट ऑपरेटिंग डिवाइस लगाते, उसमें हीट ऑपरेटिंग आरएमएस पे काम, हीट ऑपरेटिंग लगाते, वो एमीटर वोल्ट मीटर ऐसे दिखते हैं। उनका नॉन लीनियर कैलिब्रेशन होता है, क्योंकि करंट डबल करते ही हीट 4 टाइम्स होती है। तो बच्चों वहां पे हीट ऑपरेटिंग, हीट ऑपरेटिंग, हीट ऑपरेटिंग वोल्ट मीटर और एमीटर काम आते हैं, वोल्ट मीटर एंड एमीटर, ओके। नॉन लीनियर कैलिब्रेशन होता है, नॉन लीनियर कैलिब्रेशन होता है, नॉन लीनियर कैलिब्रेशन, नॉन लीनियर, ओके ठीक है। नॉर्मल एमीटर वोल्ट मीटर काम ही नहीं करते। अच्छा अपने जैसे ओम्स लॉ में डीसी में रेजिस्टेंस ऐड हो जाते थे, 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम, बच्चों एसी में ऐसे एक्सएल एक्सी ऐसे ऐड नहीं होते। तो बच्चों यहाँ पे रिएक्टेंस होती है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये देखो ये भी रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, ये भी रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, और ये भी। इसको बोलते हैं बच्चों इंडक्टिव इंपीडेंस, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव इंपीडेंस। बच्चों दिस इज इंडक्टिव इंपीडेंस, इंडक्टिव इंपीडेंस, इंडक्टिव इंपीडेंस, सॉरी इंडक्टिव रिएक्टेंस, यस सर। और ये कैपेसिटिव, नाम ध्यान रखना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यस सर। तो बच्चों ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 1/ω/c, यस सर। ये होता है ω/L, ये याद रखना, यस सर। अब बच्चों इसमें डायरेक्ट ऐसे एडिशन नहीं होता, इधर देखो, अगर ये कैलकुलेट मैंने करके दे दिया, ये दे दिया 10 ओम, ये दे दिया 20 ओम, और ये दे दिया 10 ओम, या यूं कर दो, ये देखो ये दे दिया 18 ओम, ये दे दिया 6 ओम। अब आप आ जाओ कि इसका नेट, यहां पे नेट होता था आर इक्विवेलेंट, यहां पे नेट होता है इंपीडेंस, ये नेट रेजिस्टेंस काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, ये इंपीडेंस, क्या बोलते हैं इसको? इंपीडेंस, 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 यस सर। ये तो बच्चों ये होता है। अब इसको ऐसे नहीं कर सकते आप कि 10 + 18 + 6, जैसे वहां करते थे ना सीरीज में ऐड कर दिया, तो तीनों सीरीज में ऐसे ऐड नहीं करते। तो सर ये देखो इसमें ऐसे बनता है जेड, ये देखो इसका ट्राइंगल बनता है, ये देखो इसको आर को लेते हैं रियल एक्सिस पर ये, और इसको लेते हैं वाई एक्सिस पर या इमेजिनरी एक्सिस पर, ये एक्सेल, ये यस सर। तो बच्चों आर लेते हैं हॉरिजॉन्टल में और एक्सेल एक्सी, और वेक्टर सम होता है, तो जेड बच्चों वेक्टर सम से निकलता है, यस सर। ये देखो ये जेड वेक्टर सम से, तो ये आ जाएगा एक्सेल माइनस एक्सी, यस सर। ये आ जाएगा आर, यस सर, ठीक है। और ये आ जाएगा नेट जेड, ये होगा जेड, ये जेड। और ये एंगल फाई, ये अपने पावर फैक्टर कोस फाई निकालेंगे आगे, तो फाई होता है बच्चों जेड और आर के बीच का एंगल, यस सर। तो ये जेड कितना आ जाएगा देखो, तो ये एक्सेल माइनस एक्सी, तो जेड बराबर कितना आ जाएगा? जेड बराबर, तो बच्चों आर स्क्वायर प्लस एक्सेल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये क्लियर है? यस सर। ये होता है जेड, ओके। अच्छा और एक्सेल का ग्राफ बनाओगे तो ये देखो ऐसे बनते हैं इनके ग्राफ, इनका ग्राफ ऐसे बनता है, देखो ये एक्सेल, ये ओमेगा के साथ ये ऐसे वेरी करता है, यस सर। ये तो बोल दो एक्सेल प्रोपोर्शनल होता है, तो बच्चों ओमेगा के प्रोपोर्शनल होता है। ओमेगा 0 मतलब डीसी, तो डीसी पर ओमेगा 0 मतलब डीसी, तो डीसी पर एक्सेल 0 होता है। बच्चों याद है डीसी के साथ शॉर्ट सर्किट हो जाता है, याद है डीसी के साथ शॉर्ट सर्किट हो जाता है, यस सर। पर अच्छा और यहां पे इन्फिनिट, यस सर। और हाई एसी के साथ इंसुलेटर हो जाता है, यस सर। ऐसे ही बच्चों
एक्सी पता है कैसे करता है? एक्सी, ये एक्सी का उल्टा बिहेवियर है। यस सर, ये एक्सी याद है, ओमेगा बराबर 0 पर इनफाइनाइट, तो ओमेगा बराबर 0 पर इंसुलेटर, डीसी के साथ इंसुलेटर बन जाता है, ये इंसुलेटर। वो तो बच्चों उसका 0 मतलब परफेक्ट कंडक्टर, एक्सएल 0 मतलब परफेक्ट कंडक्टर, परफेक्ट कंडक्टर, कंडक्टर। तो बच्चों तगड़ा कंडक्टर बन जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो बच्चों डीसी के साथ एल शॉर्ट सर्किट हो जाता है और सी इंसुलेटर। क्यों? क्योंकि एक्सी इनफाइनाइट हो जाता है। यस सर, तो ये इंसुलेटर। यस सर, तो ध्यान रखना इसकी रिएक्टेंस इनफाइनाइट हो जाती है, किसकी? सी की। कब? ओमेगा 0 पे, डीसी पर ओपन सर्किट हो जाता है, याद आया? यस सर, तो ये देखो, और ये एक्सी ओमेगा के साथ घटता है। यस, ये ध्यान रखना। यस सर, और जेड का कर्व बनाओगे तो वो पहले देखो शुरू में सी की वजह से इनफाइनाइट होगा, शुरू में सी की वजह से, और बाद में एल की वजह से, या इनफाइनाइट सी इफेक्टिव, एक्सी इफेक्टिव, एक्सी इफेक्टिव। यस सर, और इधर इनफाइनाइट ड्यू टू एल इफेक्टिव, इस रीजन में एल इफेक्टिव, एक्सएल इफेक्टिव, एक्सएल इफेक्टिव। यस सर, यहां पे बच्चों मिनिमम होता है। यस सर, ये ओमेगा आर, इसको रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यहां पर जेड मिनिमम होता है, ये जेड मिनिमम बराबर आर। ओके, जेड मिनिमम आर। जब एक्सएल बराबर एक्सी होता है इसको रेजोनेटिंग कंडीशन बोलते हैं। यहां पे एक्सएल बराबर एक्सी, ये रेजोनेंस होता है। जब सीरीज में तीनों लगे होते हैं और एक्सएल एक्सी बराबर हो जाता है उसको रेजोनेटिंग कंडीशन बोलते हैं। यस सर, तो बोल दो ये रेजोनेंस है। ये देखो 8 ओमेगा बराबर ओमेगा आर, 8 ओमेगा बराबर ओमेगा आर, बोल दो एक्सएल बराबर एक्सी। दिस इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस, रेजोनेंस। यस सर, तो यहां से बोल दो चो ये ओमेगा आर बराबर आ जाएगा, ये दोनों बराबर करोगे तो ओमेगा आर बराबर आ जाएगा 1/√LC। यस सर, ये रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी निकालोगे रेजोनेटिंग, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो वो आ जाएगी 1/√2π√LC। यस सर, ओके, ये फॉर्मूला पता ही है आपको। यस सर, जेड मिनिमम होता है रेजोनेंस पे। ओके, ठीक है सर। अच्छा, अब बच्चों ये आरएमएस वैल्यू, ये जो है ये आरएमएस वैल्यू मेजर करते हैं एसी में, नॉन लीनियर, ये हीट ऑपरेटिंग डिवाइस है ना, मेजर्स आरएमएस वैल्यू, मेजर्स आरएमएस वैल्यू ना, आरएमएस वैल्यू बहुत काम आती है। यस सर, आरएमएस वैल्यू। ओके, चलो आ जाओ क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा। इंपीडेंस ऑफ गिवन सर्किट विल बी, इंपीडेंस मतलब जेड, जेड तो मतलब ये आर है। यस सर, और ये अब बच्चा निकालने बैठ जाता है एक्सी और 1/ωc। अरे क्या कर रहे हो, ये डीसी है, देखो एसी नहीं है, डीसी, डीसी है, तो डीसी पे मैं बोल दूं ये इनफाइनाइट बन जाएगा, ओमेगा 0, डीसी मतलब ओमेगा 0, डीसी मतलब ओमेगा 0, डीसी मतलब ओमेगा 0, और ओमेगा 0 पर ये इनफाइनाइट हो जाता है, ओपन सर्किट हो जाता है, ये ओपन सर्किट हो जाता है, तो बोल दो इनफाइनाइट आएगी। इंसुलेटर, याद है ओमेगा 0 पर इंसुलेटर, इंसुलेटर नो करंट, I0। यस सर, तो बच्चों डीसी के साथ कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाता है, एक्सी इनफाइनाइट हो जाता है, एक्सी इनफाइनाइट हो जाता है, तो बोल दो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। आ जाओ, ये देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे देंगे ओमेगा, तो बच्चों एक्सएल एक्सी निकालना आना चाहिए। देन टोटल रिएक्टेंस ऑफ सर्किट, ओमेगा दे दिया, टोटल रिएक्टेंस, टोटल रिएक्टेंस, ध्यान रखना टोटल रिएक्टेंस टर्म्स ढंग से पढ़ो। यस सर, तो रेजिस्टेंस 6 ओम, 4 ओम, इधर देखो, पहले ये करो, ये टोटल रिएक्टेंस, बच्चों ध्यान से पढ़ना रिएक्टेंस। ये देखो, तो मैं बोल दूं ये ओमेगा 2000 है, तो यहां से चौक कोइल में बच्चों एल दिया है और आर दिया है और ये दिया है, तो तीनों लगे हुए एल आर भरपूर। यस सर, तो ये देखो एक पहले निकालो एक्सएल, तो एक्सएल आ जाएगा ओमेगा एल, इससे पूरी कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी, सीधा एलसीआर से सब समझ में आ जाएगा। यस सर, ओमेगा एल करो, ये तसल्ली से करो 2000, और एल की वैल्यू 5 × 10⁻³ 5 × 10⁻³ तो बच्चों ये 3 से 3 गया, तो बोल दो ये 10 ओम आ गया एक्सएल। यस सर, ठीक है। अब एक्सी आ जाएगा 1/ωc। यस सर, एक्सी आ जाएगा 1/ωc, तो यहां से एक्सी कितना आ जाएगा 1/2000 × 25 × 10⁻⁶,
तो ये ऊपर जाएगा 50, तो बच्चों 10⁻6 1000 50, ये 20 ओम आएगा शायद, देखना। यस सर। ए देखो 25 50, तो ये 5 × 10⁴, तो ये 20 आ रहा है। यस सर, ये XC आ गया। तो बच्चों ये XL आ गया, ये XC आ गया। यस सर। और R भी 10 ओम है, देखो। यस सर। तो R 10 ओम है, तो R इधर बना दो, तो R बराबर टोटल 10 ओम। रेजिस्टेंस तो ऐड हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। यस सर। ये R बराबर 10 ओम। यस सर, ये देखो। और ये आ जाएगा बच्चों XL बराबर 20 ओम, नहीं 10 ओम था XL था 10 ओम। यस सर, ये 10 ओम। यस सर। और ये XC 20 ओम। यस सर, XC 20 ओम। यस सर, ये XL बराबर 10 ओम। यस सर। अब देखो जेड पूछा क्या है, नेट रिएक्टेंस। रिएक्टेंस पूछी है। कई बच्चे क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते, कई स्टूडेंट क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते और इंपीडेंस निकाल के आ जाते हैं। वो धमाधम XC - XL आदत पड़ी होती है, आदत पड़ी होती है, हैबिट में होता है। ये निकाल लिया ये, और सीधा जेड निकालते हैं। और जेड बराबर वही R² प्लस XC - XL का होल स्क्वायर का रूट अंडर कर देते हैं। यस सर। और उनका 10√2 आ जाता है। क्या इज दिस राइट? गलत, एब्सोल्युटली रॉन्ग। रॉन्ग मूर्खो, रॉन्ग। तो बच्चों 10√10 कितना आया? 10√2 टिक करके आता है, गलत। मूर्खो रीड क्वेश्चन केयरफुली, मूर्खो रीड क्वेश्चन केयरफुली, यस सर। क्या बच्चों ही इज आस्किंग रिएक्टेंस मतलब XC - XL, ये नेट रिएक्टेंस है। यस सर। तो मतलब 10 ओम इज द आंसर। बेटा आदत जेड निकालने की लगी हुई है तुम्हारी, वो इंपीडेंस होती है। रिएक्टेंस तो बच्चों नेट रिएक्टेंस 10 ओम आएगी। यस सर। आ जाओ आगे। ये देखो, अब इसमें दोनों पूछिए, रिएक्टेंस एंड इंपीडेंस ऑफ सर्किट। अब इससे क्लियर है। यहां पे आपका ध्यान जाएगा रिएक्टेंस और इंपीडेंस। ओके, तो रिएक्टेंस और इंपीडेंस, ये देखो XL आएगी रिएक्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस है 30 ओम, और रिएक्टेंस तो ये 2000 × 20 × 10⁻³ ये कट गया, तो मतलब ये आ जाएगा 40 ओम। यस सर। तो बच्चों रिएक्टेंस आ जाएगी XL बराबर 40 ओम, और ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, और Z बराबर आ जाएगा R² प्लस XL² का रूट अंडर। अब कंसेप्ट क्लियर हुए? अब कंसेप्ट क्लियर हुए कि रिएक्टेंस और इंपीडेंस ध्यान से पढ़ना। रिएक्टेंस और इंपीडेंस ध्यान से पढ़ना। 40 और 50 आ रहा है, सॉरी, हाँ कितना आया था? 40 और 50। ये बच्चों क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। रिएक्टेंस अलग बात है, इंपीडेंस अलग बात है। ओके, चलो आगे आ जाओ। ठीक है सर। हाँ, अब ये देखो यहां से देखो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर इनकरेक्ट। देखो फिर से बर्बाद हो जाओगे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। इनकरेक्ट, यस सर। इनकरेक्ट पे राउंड कर लो। फॉर एन AC सर्किट हैविंग ग्राफ एज शोन, ये ग्राफ बताए, तो बोल दो ये रेजोनेटिंग। देखो जेड मिनिमम है, जेड मिनिमम है, यहां पे C इफेक्टिव था। यस सर। तो देखो क्या पूछा है, देयर मस्ट बी 2 कंपोनेंट। 2 कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट इन सर्किट। ठीक है, R मस्ट बी 0 और 50 रेडियन पर सेकेंड इज रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट और नन। कौन सा इनकरेक्ट है? तो क्या मैं बोलता हूं बच्चों, C कंफर्म है। ये देखो इनफाइनाइट, ओमेगा बराबर 0 पर इनफाइनाइट, तो मैं बोलता हूं C कंफर्म है। इनफाइनाइट 0, ओमेगा 0 पर XL 0 होता है, ओमेगा 0 पर XL तो खत्म हो जाता है, तो मैं बोलता हूं इनफाइनाइट आया तो C है, क्योंकि ओमेगा 0 पर या DC पर याद है C इंसुलेटर हो जाता है। जब आप DC अप्लाई करते हो तो C इंसुलेटर होता है। यस सर। और बच्चों हाई फ्रीक्वेंसी पर L कंफर्म है। यस सर, L कंफर्म है। यस सर। ओके, यस सर। तो बोल दो बच्चों ये यहां पर C कंफर्म है, यहां पर L कंफर्म है, तो C और L तो है, C है L है। और मैं बोल दू रेजोनेटिंग जब Z मिनिमम है वो 0 है, Z मिनिमम मतलब रेजिस्टेंस 0 है। जब XL बराबर XC है, याद है XL बराबर XC पर Z मिनिमम होता है। XL और XC आपस में कट जाते तो Z मिनिमम और R के बराबर होता है। अब Z मिनिमम 0 मतलब R 0, Z मिनिमम मींस R 0। यस, तो ये भी राइट है, तो ये करेक्ट है। R 0 तो 2 कंपोनेंट, ये करेक्ट है। यस सर, ये भी करेक्ट है। यस सर। और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी 50 है, ये भी करेक्ट है।
याद है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, जहां पर एक्सएल एक्सी सेम होता है वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है। ये भी करेक्ट है। तो मतलब इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट नन ऑफ दीज, कोई भी इनकरेक्ट नहीं इनमें से, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तीनों करेक्ट है। मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। ओके ओके, आ जाओ। हाँ, अब देखो आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू क्या होती है? आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट बिटवीन 0 to 2 सेकेंड। तो बच्चों आरएमएस होती है, स्क्वायर कर लो आरएमएस, तो जो करंट दिया उसका स्क्वायर, फिर मीन ले लो, और मीन का मतलब होता है एक टाइम पीरियड के लिए मीन। 0 से जो भी टाइम दिया का रूट अंडर कर लो, यस। स्क्वायर करो, मीन लो, फिर रूट कर दो। तो हमारे एसी में इफेक्टिव वैल्यू, आरएमएस वैल्यू को इफेक्टिव वैल्यू बोलते हैं। ओके, तो आ जाओ, तो 2t का स्क्वायर करो, यस सर। मीन लो 0 से लेके 2 सेकेंड तक, अपॉन 2 का रूट अंडर कर दो, यस सर। तो बोल दो ये एक 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 4t³/3, 0 से लेके 2 डिवाइड बाय 2 का रूट अंडर, यस सर। तो ये आ जाएगा, ये 2 कट जाएगा, और ये आ जाएगा 2 4 8, 8 दूनी 16 बटा, तो ये आ जाएगा 4/√3। एक बार चेक कर लेना एम्पियर, ये आ जाएगा। मेरा तो ये आ गया IRMS, एक बार चेक कर लेना। कैलकुलेशन मैंने मेरे हिसाब से कर दिया, आप चेक कर लेना बेटा। 2 4 8, 8 दूनी 16, 16/3 का रूट अंडर। ठीक है, ये गलती, ये ठीक है, 16 सही है, सही है। अपर लिमिट 2, ओके। t² का इंटीग्रेशन, ओके ठीक है, चेक कर लेना आरएमएस। अब देखो इसकी आरएमएस, ये देखो ये आरएमएस, तो देखो स्क्वायर। अब एक बात ध्यान रखना बच्चों, जब आरएमएस निकालते हो तो देखो सिंगल राउंड का, सिंगल राउंड की साइन थीटा की एक राउंड के लिए, फॉर 1 राउंड बेटा, साइन t dt का 1 राउंड के लिए इंटीग्रेशन 0 होता है। पावर 1 का चाहे साइन हो चाहे कोस हो, ये याद रखना, सारे आरएमएस फटाफट हो जाएंगे, यस सर। ओके, एक राउंड के लिए। और स्क्वायर का, स्क्वायर का एक राउंड के लिए t/2 होता है, t/2 होता है, ये याद रख लो। स्क्वायर का चाहे कोस स्क्वायर हो, कोस स्क्वायर का t/2, यस सर, ठीक है, यस। एक राउंड के लिए t/2 होता है स्क्वायर का, और सिंगल पावर का 0 होता है, ये याद रखो। चलो आ जाओ। अब मैं 2 तरीकों से कर रहा हूं। मेथड 1 करो, पहले स्क्वायर करो, फिर मीन लो, और फिर रूट करो, यस सर। ये IRMS हो गया, यस सर। करो स्क्वायर, तो मतलब ये आ जाएगा 9 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 16 कोस स्क्वायर ओमेगा टी, है ना, प्लस ये आ जाएगा 2ab, ये 24 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, यस सर, dt का इंटीग्रेशन 0 से लेके t डिवाइड बाय t का रूट अंडर, यस सर। मैं बोल दो ये हो जाएगा t/2, और ये 0 क्योंकि ये सिंगल पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो 12 इंटू साइन 2 ओमेगा टी, 12 इंटू साइन 2 ओमेगा टी। तो एक राउंड का एवरेज 0 होगा, तो 2 का भी 0, तो ये 0 बन जाएगा बेटा, ये सिंगल पावर बन जाएगा। इधर देख बेटा, ये सिंगल पावर है, देख देख देख, जल्दी मत कर। तो मैं तो यहां पे लिख दूंगा 9 साइन स्क्वायर का t/2 प्लस 16 t/2 प्लस 12 ये साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी, ये आ जाएगा साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन 0 से t, ये 0 हो जाएगा, यस सर, अपॉन 2, सॉरी अपॉन t का रूट अंडर, यस सर। तो बोल दो ये देखो t से t कट गया, तो ये आ जाएगा बच्चों 16 और 9, ये 8, 16 और 9 25/2 का रूट, तो 5/√2 ये आ जाएगा। तो समझ में आ गई क्या? ये एम्पियर। अब देखो एमए मेथड, ये तो एक तरीका हो गया। 5/√2, तो मैं ये बताना चाहता था स्क्वायर का t/2 का क्या यूज है। अब देखो एमए मेथड, देखो एमए लॉजिक, देख एमए लॉजिक, एमए लॉजिक मैं बोल दो इसको आप ये a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा, तो मैं तो i बराबर लिख सकता हूं मैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का, ये बेसिक मैथ में पढ़ा है आपने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट अंडर साइन ओमेगा टी प्लस समथिंग, छोड़ दो उस समथिंग को, मैं बोल दो ये एसी बन गई। देखो ये एसी बन गई जिसकी पीक वैल्यू सिंगल पावर 5 साइन ओमेगा टी। तो बच्चों ये तो साफ साफ पीक वैल्यू नजर आ गई, साफ साफ मैं बोल दू ये I0 नजर आ गया, और I0 बराबर 5, तो IRMS
आपको पता है साइनोसुडल का आई आरएमएस आई नॉट बाई रूट 2 होता है। साइनोसुडल कोसाइन का आरएमएस वैल्यू पीक बाई रूट 2 होता है। तो बच्चों इसको मैंने कन्वर्ट ही कर लिया, कन्वर्ट कर लिया तो एक लाइन में आंसर आ गया 5 बाई रूट 2। मच्छर है क्या? ये एमेलॉजिक, यस सर, ये एमेलॉजिक मच्छर, मच्छर, यस सर, खत्म, यस सर। तो बच्चों आप 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा को 5 साइन थीटा प्लस 5 लिख सकते हो। तो 5 साइन थीटा प्लस 5 स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई, जिसकी पीक वैल्यू 5 आ गई, तो आरएमएस 5 बाई रूट 2 आ गई, खत्म। ये आप करना होमवर्क, सॉल्यूशन भेज दूंगा मैं होमवर्क। ये देखो फिर से ऐसी है, ये आई बराबर, तो बच्चों स्क्वायर करना, तो साइन स्क्वायर का t बाई 2 रख देना, और फिर आएगा 2ab, ये तो कांस्टेंट 4 आ जाएगा तो 4t बन जाएगा, और फिर ये 2ab में 12 साइन ओमेगा टी आएगा, तो 12 साइन ओमेगा टी का 0 हो जाएगा, और फिर एक आएगा 9 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, स्क्वायर का t बाई 2 रख देना, होमवर्क। मैंने मूल मंत्र दे दिया आपको, स्क्वायर का t बाई 2 रख देना, सिंगल पावर का 0 कर देना, मच्छर, मच्छर, ट्राई करना, ओके, यस। अब देखो कई बार ऐसे ग्राफ दे देता है, अब देखो एवरेज वैल्यू, अब एवरेज वैल्यू क्या होती है? एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू क्या होती है? देखो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट है ना, फॉर द करंट शोन इन ग्राफ फॉर 0 से t बाई 2। अब देखो एवरेज वैल्यू 0 से, अब कई बच्चे देखते ही 0 बोल देते, कई बच्चे देखते ही एसी की एवरेज वैल्यू 0 बोल देते। बेटा 0 एक राउंड के लिए होती है, t बाई 2 तक पूछी है। तो बच्चों एवरेज क्या होता है? तो इधर देखो आई एवरेज, आरएमएस में स्क्वायर करके मीन लेते हैं, एवरेज में सीधे मीन लेते हैं। आई डी टी का इंटीग्रेशन अपॉन टी, ये होता है, जिस भी टाइम तक करना है, जिस भी टाइम तक करना है, जरूरी नहीं एक राउंड का एवरेज निकालो, जिस भी टाइम तक करना है। यस सर, ये होता है एवरेज का फॉर्मूला। यस अब आ जाओ आपको t बाई 2, और मैं बोलूं ये एरिया अंडर दी, एरिया हो जाएगा, एरिया अंडर आईटी कर्व, एरिया अंडर आईटी कर्व, एरिया अंडर आईटी कर्व। यस सर, ये हो जाएगा। यस सर, आ जाओ ये एरिया ले लो। यस सर, तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, ये आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई टी। यस सर, डिवाइड बाई टी बाई 2। यस सर, तो यहां रख दो, बेस हो जाएगा t बाई 2 और हाइट हो जाएगी आई नोट, तो यहां कर दो हाफ आई नोट, बेस हो गया t बाई 2 अपॉन t बाई 2। यस सर, बेटा ये एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हाफ इंटू बेस t बाई 2 इंटू हाइट आई नोट, ये आ जाएगा आई नोट इंटू टी बाई 4। ये सीधा ही लिख दो, आई नोट इंटू टी बाई, आई नोट इंटू टी बाई 4 अपॉन टी बाई 2। यस सर, टी से टी गया और ये 2 से 2 गया, तो मेरा तो आंसर आई नोट बाई 2 आ रहा है। एवरेज वैल्यू आई नोट बाई 2 आ रही है, आई नोट बाई 2 आ रही है, आई नोट बाई 2, आई नोट बाई 2 इज द आंसर, खत्म। ये तो बच्चों एवरेज आईटी कर्व का एरिया अंडर द कर्व डिवाइड बाई टाइम कर दो, और पूरे राउंड का पूछता तो 0 आ जाता, पूरे राउंड का जितना ऊपर है उतना ही नीचे, फुल राउंड का 0। अब देखो अपन काम की बात लिख देते हैं, ये साइनोसॉइडल एसी, ये रटना है अपने को, डेरिवेशन नहीं करना। यस सर, अगर इसकी पीक वैल्यू आई नोट है तो आपको पता है प्लस माइनस आई एवरेज फॉर फुल राउंड, फॉर फुल राउंड, फुल राउंड 0 होता है बराबर 0, आई एवरेज फॉर हाफ राउंड, ये याद होना चाहिए, हाफ राउंड। साइनोसॉइडल एसी की बात कर रहा हूं मैं, ये होता है 2 आई नोट, 2 पीक वैल्यू बाई पाई, 2 आई नोट बाई पाई। ये फुल राउंड का एवरेज 0 होता है और हाफ राउंड का एवरेज 2 आई नोट बाई पाई होता है। फुल राउंड का एवरेज 0 होता है, देखो जितना प्लस है उतना माइनस से कट जाता है, और आधे राउंड का यहां तक एवरेज ये, तो ये 2 आई नोट बाई पाई होता है। ये याद रखना बेटा, खूब क्वेश्चन आते हैं। आ जाओ आगे, तो एवरेज और इसकी वैल्यू अपन कर रहे हैं। यस सर, ओके। अब देखो, ये देखो, अब एक ऐसा फॉर डिफरेंट अल्टरनेटिंग करंट, किसकी पीक और एवरेज वैल्यू सेम है, करंट इन विच केस पीक एंड आरएमएस वैल्यू सेम है, सॉरी पीक एंड आरएमएस सेम। तो आरएमएस में स्क्वायर करके मीन लेके रूट, तो बोल दो जो कांस्टेंट है उसकी, ये देखो, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो पूरा पॉजिटिव वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा, देखो स्क्वायर करोगे तो पूरा वी नॉट स्क्वायर बन जाएगा, फिर रूट ले लोगे तो वापस वी नॉट ही बन जाएगा। तो बच्चों इसकी पीक वैल्यू भी वी नॉट है और आरएमएस भी वी नॉट आ जाएगी।
तो क्या बोल दो, पीक और आरएमएस सेम होगा। ए पीक बराबर आरएमएस बराबर वी नोट आ जाएगी। करके देख लेना आप। स्क्वायर करोगे तो पूरा वी नोट स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर करोगे टाइम पे डिपेंड वी नोट स्क्वायर, फिर उसका मीन लोगे तो वी नोट स्क्वायर टी बाई टी, तो टी से टी कट जाएगा और रूट लोगे तो वापस वी नोट आ जाएगा। इन सब के अलग आएंगे, करके देख लेना। हेलो, तो पीक और आरएमएस सेम आएगी, ओनली 4 की। ठीक है, ओके। हाँ, तो ये देखो, अगर कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर, तो आरएमएस वैल्यू 3 एम्पियर ही होगी। आरएमएस वैल्यू 3 एम्पियर ही होगी, क्योंकि कांस्टेंट करंट का आरएमएस वैल्यू सेम ही आता है। अभी बता दिया मैंने, ओके। तो बच्चों अब ये देखो, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 50 हर्ट्ज, देन द टाइम टेकन। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इन रीचिंग फ्रॉम जीरो टू पीक वैल्यू। तो बच्चों एसएचएम वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चन अपन बहुत करते हैं। तो जीरो से पीक वैल्यू, तो सबसे पहले तो टाइम पीरियड निकालो। तो टाइम पीरियड आ जाएगा 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो बच्चों ये आ जाएगा 1/50। तो इसको मिली सेकेंड में लिख दो, चारों ऑप्शन मिली सेकेंड में ही है। तो 1000 का मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो बोल दो 20 मिली सेकेंड आ गया। ए टाइम पीरियड आ गया बच्चों 20 मिली सेकेंड, ओके। अब देखो जीरो से पीक वैल्यू, तो आपको पता है कुछ ना बोले तो साइनोसोइडल वेव लूंगा या कोसाइन लूंगा, ओके। और ये जीरो से तो साइनोसोइडल लूंगा तो याद है आधा राउंड और ये पूरा राउंड। तो बोल दो जीरो से पीक वैल्यू के लिए t/4। यस सर, जीरो से पीक वैल्यू में t/4 टाइम लगता है। जीरो से पीक वैल्यू में t/4 टाइम लगता है। यस सर, जीरो से पीक वैल्यू में t/4 टाइम लगता है। तो यहाँ पे t बराबर t/4, ओके। तो कितना टाइम लग जाएगा t/4, तो 20/4 मिली सेकेंड, ओके। तो बच्चों वहां पे फेजर डायग्राम से करते हैं, याद है ये एसी क्या है, एसएचएम टाइप का ही है। तो बच्चों कांस्टेंट ओमेगा से घूमता है, तो टी टाइम में 2 पाई एंगल चलता है, तो π/2 में t/4, पाई में आधे राउंड में t/2। क्लियर है, 1/√2। पीक कई बार बोलते हैं जीरो से आरएमएस, कई बार बोलेगा जीरो से आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस में याद है I0/√2 आता है, आरएमएस में I0/√2 आता है। और याद है √2 मतलब 90 डिग्री पे 1 होता है, और 45 पे √2, तो 90 डिग्री के लिए t/4 आया, तो 45 के लिए t/8 आएगा। यस सर, ये t/8। बच्चों एसएचएम याद है सर्कुलर प्रोजेक्शन था, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन एसएचएम होता है। तो क्या मैं बोल दूं कांस्टेंट ओमेगा से सर्कल पे घुमा दो, तो मैं बोल दूं 90 डिग्री, जीरो से पीक आता है 90 पर साइन का, और 90 मतलब t/4 टाइम 90 डिग्री t/4। आरएमएस वैल्यू आती है 45 पर साइन 45 1/√2, तो t/8। तो जीरो से आरएमएस तो t/8, यस सर, है ना। जीरो से पीक t/4, यस सर, ओके। ये क्योंकि आरएमएस में 1/√2 आता, ओके, t/8। तो अभी आ रहा है 5 मिली सेकेंड, 5 मिली सेकेंड। आरएमएस पूछता तो 2.5 मिली सेकेंड आता, अभी आ रहा 5, फिर आता 2.5, ओके। ये देखो कई बार इक्वेशन दे देते हैं ये, तो ये भी जीरो से चल रहा है। इन दिस सर्किट करंट राइजेस फ्रॉम जीरो टू पीक वैल्यू इन, वही क्वेश्चन है, कर लोगे। पीक वैल्यू के लिए अंदर π/2 कर दो, इस बार इसको π/2 कर दो। याद है अंदर π/2 आना चाहिए, तो टाइम आ जाएगा। एंगल π/2 आएगा तो पीक वैल्यू आ जाएगी। यस सर, तो मच्छर है t बराबर 1/400 सेकेंड। बच्चों जब भी पीक वैल्यू चाहिए अंदर π/2 लिया। यस सर, 1/400 सेकेंड, ओके। चलो आ जाओ। हाँ ये देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, I बराबर दिस, देन टाइम टेकन टू रिच द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फ्रॉम t बराबर 0 टू t डैश। तो t बराबर 0 पर देखो ये एंगल इनिशियल फेज है 30 डिग्री। यस सर, तो मैं बोलता हूं बच्चों 30 डिग्री है, t बराबर 0 पर 30 डिग्री है, तो इसको 45 करना, तो बोलता हूं ये 15 डिग्री हो जाएगा। मैं बोलता हूं आरएमएस वैल्यू मतलब 45। आरएमएस मींस थीटा बराबर 45 डिग्री। यस सर, 45 डिग्री, तो बोल दो 100 पाई टी, ये फेस 45। यस सर, 100 पाई टी प्लस π/6 सॉरी 100 पाई टी प्लस π/6 बराबर π/4। यस सर, 100 पाई टी इज इक्वल टू π/4 माइनस π/6। यस सर, तो ये 24 एलसीएम लिया, तो ये आ जाएगा 2π/24, तो ये आ जाएगा π/12। यस सर, 100 पाई टी बराबर π/12, 100 पाई टी बराबर π/12, पाई से पाई गया
टी बराबर 1/1200, टी बराबर 1/1200। यस सर, ये आंसर है। तो बच्चों 1/1200, तो बच्चों अंदर एंगल 45 करना है। आरएमएस के लिए भाई √2 लाना है, आरएमएस के लिए इसका भाई √2 लाना है, और भाई √2 में अंदर एंगल 45 करना है। मच्छर है सर, मच्छर है भाई, मच्छर है। यस सर, यस सर। चलो आगे, ये आ जाओ। अब देखो वोल्टेज में फॉर गिवन एसी सर्किट V0, तो बच्चों जैसे जेड निकाला था वैसे ही वोल्टेज, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, IRMS सेम होता है, तो यहां पर ड्रॉप, यहां पर ड्रॉप अलोंग एक्स एक्सिस बनेगा। यस सर, ये VR का ड्रॉप, और कितना आएगा VR का ड्रॉप? IRMS इंटू आर। यस सर, ओके। तो बच्चों सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज लीड लेग करते हैं। यस सर, और एल पर ड्रॉप एक्सएल ऊपर आता है। बच्चों कौन लीड लेग करता है? तो सिविल एक रूल होता है, सिविल। यस सर, इससे पता पड़ जाता है कौन लीड लेग करता है। देखो सर, इसको कैसे देखते हैं? एम ए कॉन्सेप्ट, बेटा मैं तो मेरा कॉन्सेप्ट बनाया हुआ ये, तो सिविल में देखो सी में ये शुरू के 3 पढ़ो। यस सर, तो मैं बोलता हूं सी में आई लीड करता है, इन सी देखो आई लीड करता है, इधर से पढ़ो तो सी में आई लीड करता है, सी में आई लीड करता है, तो मैं बोलता हूं इन सी आई लीड करता, आई लीड्स। यस सर, और ये लास्ट के 3 पढ़ो, ये लास्ट के 3 पढ़ो, ये तो बोल दो इन एल वी पहले आ रहा है, देखो वी पहले आ रहा है, तो बोल दो वी लीड्स। यस सर, ओके। तो बच्चों इंडक्टिव में वी लीड करता है, तो बच्चों करंट सीरीज में सेम होता है, तो बोल दो वी आर इधर बनेगा और वी एल ऊपर बनेगा। यस सर, ये वी एल। यस, अब ये 90 डिग्री पे क्यों बना हुआ मैं बाद में बताऊंगा। अभी 90 डिग्री वाला भी बताऊंगा मैं। फाई की वैल्यू आएगी, फाई की वैल्यू अभी करेंगे। यस सर, तो बच्चों वी एल ऊपर बनता है, वीसी नीचे बनता है, और आर आगे बनता है, वी आर। ये हो जाएगा IRMS इंटू एक्सएल। यस सर, और ये VC IRMS इंटू XC, अभी ये 0 है, ओके। और ये कितना दिया है? ये 6 वोल्ट दिया है, अभी ये 6 वोल्ट दिया है। यस सर, ये 6 वोल्ट डायरेक्ट दे दिया है। यस सर, और ये 8 वोल्ट डायरेक्ट दे दिया है। तो बच्चों आर पर ड्रॉप 8 है और इधर 6 है, तो ये 8 वोल्ट हो गया VR, ये 6 वोल्ट हो गया VL। यस सर, तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा नेट, V नेट। यस सर, और ये RMS वैल्यू आएगी V नेट। यस, ये V, तो बोल दो VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर का रूट अंडर, VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर का रूट अंडर, तो बोल दो बच्चों V आ जाएगा VR स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का रूट अंडर, तो ये आ जाएगा 10 वोल्ट। यस, ये आ जाएगा V10 वोल्ट, ओके। तो 10 वोल्ट आ गया बच्चों। पर बच्चों बच्चा जल्दी जल्दी में 10 पिक कर देता है, 10 नहीं V0 पूछा है, V0। 10 वोल्ट गलत है, 4 ऑप्शन दे देंगे वो। यहां 4 ऑप्शन दे देंगे, A 10 वोल्ट, B 10√2 वोल्ट, C 10/√2 वोल्ट, और D नन। तो क्या मैं बोलता बच्चों 10 वोल्ट इज द रॉन्ग आंसर, 10 वोल्ट इज द रॉन्ग आंसर। मूर्खो रीड क्वेश्चन केयरफुली, मूर्खो रीड क्वेश्चन केयरफुली, रीड क्वेश्चन केयरफुली, रीड क्वेश्चन केयरफुली। तो क्या बोलते बच्चों, रीड क्वेश्चन केयरफुली, तो बोल दो V0 विल बी, ये RMS वैल्यू है, ये RMS वैल्यू है बच्चों। जब भी कांस्टेंट होती है RMS वैल्यू है, RMS वैल्यू होती है। जब भी AC में कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं RMS वैल्यू आती है, तो आपका ये VRMS आया, V0 बराबर VRMS √2, तो VRMS √2 आएगा, तो आंसर इज 10√2 वोल्ट। खत्म। तो बच्चों पीक वैल्यू 10√2 आएगी। यस, 10√2 वोल्ट। खत्म। तो बच्चों 10√2 वुड बी द आंसर, 10√2 वुड बी द आंसर, ओके। चलो ठीक है, अब आगे आ जाओ। ठीक है, तो अब ये देखो, हाँ अब देखो इस पे, ये देखो नीट ने क्वेश्चन पूछा, ये देखो, ये देख 2010 का क्वेश्चन है। 2010 क्या लिखा है, इन सर्किट रीडिंग ऑफ V1 एंड V2 300 मीटर ईच। ये देखो ये वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, ये यू कनेक्टेड है, ये डायग्राम सही नहीं बना हुआ। यस, ये बेटा ये डायग्राम सही करो पहले। यस,
यस, बीच में सटा ये, यस, क्लियर है क्या? यस, ये यू कनेक्टेड, यस। V1 V2 कितना बच्चों? V1 V2 300 है, यहाँ पे भी 300 300, तो बोल दो एल पर ड्रॉप, तो एल पर ड्रॉप ऊपर होता है VL, VL में 300 वोल्ट, यस सर, और VC में भी 300 वोल्ट, यस सर। VL और VC दोनों 300 300 वोल्ट आ गए, तो बोल दो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो VR का ड्रॉप पता पड़ जाएगा, VR का ड्रॉप, यस सर। तो 300 से 300 कैंसिल, VL VC कैंसिल होगा, यस सर। तो बोल दो अप्लाइड वोल्टेज पूरा यहाँ गया, तो V3 की रीडिंग है V3 बराबर VR बराबर 220 वोल्ट। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट भी यही आ रहा है, क्योंकि V1 V2 कैंसिल हो गए, L और C का ड्रॉप कैंसिल हो गया, यस सर। तो मैं बोलता हूं बच्चों टोटल वोल्टेज V3 की रीडिंग, वोल्ट मीटर V3 की रीडिंग और करंट, तो बोलते बच्चों VL VC बराबर है, इसका मतलब XL XC बराबर है, क्योंकि IRMS तो सेम होगा, सीरीज में IRMS सेम होगा, यस सर। तो बोलते XL बराबर XC है, ये बराबर होगा VL बराबर VC, मींस XL बराबर XC, XL बराबर XC। तो बोलते सर्किट रेजोनेंस पे, सर्किट रेजोनेंस पे, तो ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है FR। अगर कोई रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पूछे तो भी पता पड़ गई, तो ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है। तो बच्चों रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर XL XC बराबर होता है, तो VL VC भी बराबर हो जाता है, क्योंकि IRMS सेम है, यस सर। तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, तो ठीक है सर। अब बताओ करंट कितना आएगा मीटर की रीडिंग, यस सर, IRMS, यस सर। तो बोल दो IRMS आ जाएगा बच्चों VRMS अपॉन R, VRMS बाई Z, और Z बराबर R ही आ जाएगा, तो बोल दो 220 अपॉन 100। क्यों? क्योंकि बच्चों Z बराबर XL, Z बराबर R आ रहा है, यस सर। तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है ये, तो 2.2 एम्पियर, यस सर। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, शानदार, 2.2 एम्पियर का करेक्ट आंसर। तो 220 वोल्ट और 2.2 एम्पियर करंट होगा आरएमएस करंट, क्योंकि बच्चों एसी में जब भी वैल्यू लिखी होती है तो वो कांस्टेंट वैल्यू आरएमएस वैल्यू होती है, तो आरएमएस वोल्टेज डिवाइड बाय जेड, और जेड की वैल्यू 100 है आर के बराबर, ओके, ये ठीक है। ये देखो, अब ये देखो क्या दिया है, ये शानदार क्वेश्चन, ये देखो क्या दिया है, यहां पे ड्रॉप दिया है और सर्किट का करंट दिया, देखो एम्पलीट्यूड दिया, ध्यान से पढ़ो, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज 10√2, तो इंपीडेंस बतानी है, इंपीडेंस बतानी है, और ये कांस्टेंट है तो आरएमएस है सारे, ऑल आर आरएमएस, ये आरएमएस वैल्यू, ये आरएमएस है सब, यस सर। और करंट दिया है पीक वैल्यू आई नोट, आई नोट बराबर 10√2, यस सर, हेंस आई आरएमएस कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आई नोट बाई √2, तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा 10 एम्पियर, तो आरएमएस करंट आ गया 10 एम्पियर, यस सर। तो सर्किट का करंट आ गया 10 एम्पियर आरएमएस, तो बच्चों आरएमएस करंट, तो बच्चों आरएमएस से डील करते हैं, तो जैसे डीसी में ओम्स लॉ लगता है वैसे यहाँ पे आरएमएस वैल्यू से सब रिप्लेस कर दो तो डिट्टो वही फील आ जाती है, बस वहां आर इक्विवेलेंट होता है, यहाँ जेड होता है, जेड की कैलकुलेशन वाई पर अलग एक्स पर अलग होके पाइथागोरस लगेगी, वेक्टर की तरह होगी, ओके ठीक है। अब वी आरएमएस कितना आ जाएगा सिस्टम का, वी आरएमएस, तो बोल दो ये आ जाएगा वी आर स्क्वायर प्लस, ज्यादा कौन है वी आर स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, यस, का रूट अंडर, जैसे जेड निकलता है वैसे ही VRMS, यस सर। तो VRMS आ जाएगा बच्चों VR, तो VR हो जाएगा बच्चों 40 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 40 माइनस 10 का स्क्वायर का रूट अंडर, ओके। तो ये आ जाएगा बच्चों VRMS बराबर 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा 50 वोल्ट, यस यस सर। तो VRMS आ गया 50 वोल्ट, IRMS आ गया 10 एम्पियर, तो बच्चों जेड इंपीडेंस आ जाएगी, हेंस जेड बराबर हेंस जेड बराबर VRMS अपॉन IRMS, यस सर। और VRMS हो गया 50 वोल्ट, यस सर, और IRMS हो गया बच्चों 10 एम्पियर, यस। तो बोल दो ये आ जाएगा बच्चों 5 ओम, यस, ये जेड, तो जेड 5 ओम आ जाएगा, खत्म, यस सर। 50/10 5 ओम। तो बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लो, बहुत ध्यान रखना, पीक वैल्यू से आरएमएस और VRMS निकाल के VRMS बाई IRMS बराबर जेड, तो ये की कॉन्सेप्ट है, VRMS बराबर IRMS ओम्स लॉ टाइप जेड। तो सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज लीड लेग करते, ओके ओके, यस सर, ठीक है सर। अब आ जाओ, यस, अब पावर फैक्टर देखते हैं,
अब देखना बच्चों, लीड लेग वाली बात तो हो गई। एक मिनट पानी वानी पी के अब आगे बात करते हैं। एक मिनट पानी पी लेते थोड़ा सा बेटा, ड्रिंकिंग वाटर, गला सूख रहा है। हाँ तो अब बेटा अब आगे बात करते हैं, फटाफट जाओ इधर देखो। अब ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, 2-3 बार पूछा हुआ, मैं बता दूंगा। देखो, इन एन एसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इन एन एसी सर्किट अल्टरनेटिंग वोल्टेज ये दे दिया इतना वोल्ट, ओके, इज कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर, ओनली कैपेसिटर जिसका C1 माइक्रोफेरेड है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो याद है कैपेसिटर भी एक अपनी रिएक्टेंस देता है और वो 1/ω/C होता है, तो वो तो एक तरीके से रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, ओके। तो ये ओनली सी वाला सर्किट हो गया, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ओनली सी है वो, यस सर। तो बच्चों IRMS कितना आ जाएगा, तो IRMS बराबर VRMS अपॉन XC। अरे बच्चों ओम्स लॉ लगा दो, VRMS अपॉन XC, XC निकाल लो, ये ओमेगा टी का कोएफिशिएंट होता है, सबको पता है ओमेगा टी का कोएफिशिएंट होता है, यस सर। तो यहां से देखो XC कितना आ जाएगा, तो 1/100 और C की वैल्यू रख दो, तो C की वैल्यू 10 की पावर -6, यस सर। तो यहां से XC बराबर आ जाएगा बच्चों 1000, यस सर। XC बराबर कितना आ जाएगा 1000, क्यों 10,000, यस सर, ठीक है। तो आप देखो 10,000 ओम आ गया, यस सर। ये तो बोलो IRMS कितना आ जाएगा, तो VRMS, तो पहले VRMS निकालो, तो VRMS इज इक्वल टू 200√2 डिवाइड बाई √2, √2 से √2 कट गया, तो ये आ जाएगा 200 अपॉन 10,000, यस सर। ये IRMS आ गया, यस सर। तो ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो मेरा 20 मिली एम्पियर आ रहा है, 20 मिली एम्पियर आ रहा है, खत्म। 1 जीरो ही काटो, 20 मिली एम्पियर, खत्म। तो बच्चों मच्छर है, VRMS बाई जेड की जगह XC आ गया, ओके। चलो आगे, ये देखो, ये फिर से RMS, ये 2020 में फिर पूछा है, कर लेना आप, फिर से 40 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, 220 वोल्ट की और 50 हर्ट्ज की एसी, तो ये RMS वैल्यू है सीधी, ये VRMS है, यस सर। होमवर्क करके लाना, ओके। 2020 ताजा ताजा पूछा हुआ, ओके। अब देखो, अब लीड लेग वाले क्वेश्चन, ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, शानदार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L, इसको EMI से जोड़ दिया, इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ बल्ब B एंड एन AC सोर्स, ओके। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब डिक्रीजेस व्हेन, तो देखो ये इंडक्टर L और रेजिस्टेंस R, यस सर, ये बल्ब है, बल्ब, यस सर, बल्ब मतलब रेजिस्टेंस, यस सर, ये ओके। और ये एक AC सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। ये नीट 2013 का क्वेश्चन है, और ये देखो इस टाइप का क्वेश्चन अभी भी पूछा 2020-22 में, देख लेना एक बार, यस सर। ये L है, यस सर, ये बल्ब भी है, यस सर, ये L है, यस सर, ये बल्ब भी है, बल्ब। अब देखो वो क्या बोल रहा है, ब्राइटनेस कब डिक्रीज होगी, बल्ब की ब्राइटनेस डिक्रीज करनी है, तो बोल दो करंट कम हो जाए, IRMS घट जाए, बल्ब का रेजिस्टेंस तो फिक्स है R, यस सर, तो बोल दो करंट घट जाए, और करंट कब घटेगा, जब XL बढ़ जाए, यस सर। वापस देख, बल्ब की ब्राइटनेस घटानी है, तो बोल दो ब्राइटनेस घटानी है तो IRMS घटा दो, क्योंकि बल्ब का रेजिस्टेंस फिक्स है, तुम बल्ब में कोई चेंजेस नहीं कर रहे, बल्ब का रेजिस्टेंस फिक्स है, तो बोल दो बच्चों बल्ब की ब्राइटनेस घटानी है तो IRMS घटा दो, और IRMS घटेगा तो XL बढ़ा दो, यस सर। और XL बढ़ाने के लिए बताओ इनमें से किसमें XL बढ़ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स डिक्रीज नहीं, अगर फ्रीक्वेंसी घटाओगे तो XL इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा होता है, ये घटाओगे तो XL घटेगा, और XL घटेगा तो ब्राइटनेस बढ़ेगी, ब्राइटनेस बढ़ेगी, गलत, तो मेरे को नहीं चाहिए, ये गलत है, यस सर। ब्राइटनेस घटानी है, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल रिड्यूस्ड, N घटाओगे तो याद है सेल्फ इंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू N² होता है, तो N घटाओगे तो बोल दो L घटेगा, और L घटेगा तो XL घटेगा, L घटेगा तो XL घटेगा, और XL घटेगा तो बोल दो ब्राइटनेस बढ़ेगी, गलत। तो बच्चों नंबर ऑफ टर्न्स घटाओगे सोलेनोइड के तो सेल्फ इंडक्टेंस L घटेगा, याद है L प्रोपोर्शनल टू N² EMI में पढ़ा था, तो नंबर ऑफ टर्न्स घटेंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस घटेगा, L घटेगा, XL घटेगा, और XL घटेगा तो ब्राइटनेस बढ़ेगी, R पे ड्रॉप बढ़ जाएगा, या RMS करंट बढ़ जाएगा, यस सर। तो ब्राइटनेस बढ़ेगी, देन ब्राइटनेस इंक्रीजेस, देन ब्राइटनेस, यस सर, देन ब्राइटनेस इंक्रीजेस, ओके। तो ये भी गलत हो गया। आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन कॉइल,
आयरन रोड डाल दो यहाँ पे, आयरन रोड, तो बोल दो आयरन रोड है, तो मैं बोल दो एक्सेल बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि परमिएबिलिटी बढ़ गई। याद है म्यू मीडियम ज्यादा हो जाएगा, म्यू मीडियम, म्यू आयरन इज ग्रेटर देन म्यू नॉट। यस सर, तो बोल दो ये बढ़ गया, और एक्सेल बढ़ गया तो बोल दो IRMS घट गया, तो बोल दो ब्राइटनेस घट गई। ये आंसर है, ब्राइटनेस घट गई। ओके, तो आंसर इज दिस। शानदार क्वेश्चन है, शानदार। यस सर, ओके। ऐसा कैपेसिटर पे सोचना, ऐसा कैपेसिटर पे भी आया, होमवर्क ट्राई करना। होमवर्क है, ये देखो RC सर्किट, सीरीज RC सर्किट कनेक्टेड विथ AC सोर्स। ओके, अब देखो कैपेसिटर एयर फील्ड था पहले, फिर डाइलेक्ट्रिक डालती माइका फील्ड। तो बच्चों सी को देखो क्या, सी देखो क्या हुआ, सी से XC देखना, पर XC में 1/ω(c) नीचे आता है, तो C बढ़ेगा तो XC घटेगा। ट्राई करना, ट्राई करना। ओके, अब आ जाओ, इसकी इक्वेशन लिखो बच्चों, इसकी इक्वेशन लिखो। देखो क्या है, ये देखो, करंट इक्वेशन फॉर गिवन सर्किट एज ए फंक्शन ऑफ T विल बी। इसकी करंट इक्वेशन लिखो। अब वोल्टेज इक्वेशन ये दी हुई है। ओके, तो वोल्टेज से करंट इक्वेशन लिखो। तो बच्चों करंट इक्वेशन में क्या क्या चाहिए, तो एक तो I की पीक वैल्यू चाहिए, तो बोल दो करंट की इक्वेशन I बराबर I0 साइन ω(t) प्लस माइनस फाई होती है। यस सर, फाई वही वाला फाई, याद है जब एक्सेल XC पढ़ा रहा था मैं, ये R एक्सेल माइनस XC, और ये Z आया था, याद करो, ये फाई। अब ये फाई बहुत काम आएगा। एक तो ये आपको करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल भी देगा, और पावर फैक्टर, RMS करंट, वोटलेस करंट, पावर फैक्टर सब इसी से निकलेंगे। तो फाई निकालना सीखते, आ जाओ। तो बच्चों पहले इसको पेपर पे ड्रॉ करो। पीक वैल्यू, तो वेयर I0 बराबर, मैं बोल दूं वेयर I0 बराबर V0 बाई Z, वेयर I0 बराबर V0 बाई Z। यस सर, एंड टेन फाई बराबर एक्सेल माइनस XC बाई R। यस, टेन फाई बराबर एक्सेल माइनस XC बाई R। याद है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब थोड़ा फाई निकालना सीखते हैं। यस सर, तो आ जाओ, ये बनेगा पेपर पे R बराबर 10 ओम। यस सर, ये बनेगा पेपर पे एक्सेल बराबर 10√3 ओम। यस, और ये आएगा Z, तो बोल दो ये Z बराबर आ जाएगा बच्चों 10 का स्क्वायर प्लस 10√3 का स्क्वायर का रूट अंडर। यस सर, तो बोल दो ये 20 ओम आ जाएगा। यस सर, ये Z आ गया 20 ओम। यस सर, इस Z आते ही I0 आ जाएगा। ओके, और ये फाई कितना आ जाएगा? यस सर, तो फाई बराबर आ जाएगा फाई। यस सर, तो 10 फाई यहां लिख दो, एक्सेल अपॉन R। यस सर, तो बोल दो एक्सेल हो गया 10√3 अपॉन R हो गया 10। यस सर, तो बोल दो ये √3 आ गया। यस सर, तो √3 से यह आ जाएगा फाई बराबर 60 डिग्री। यस, खत्म। आ जाओ करंट की इक्वेशन। सर ये प्लस माइनस कैसे लेंगे? सिविल, प्लस माइनस के लिए सिविल, एमए मेथड, सिविल। रटना नहीं है, कई बच्चे रट लेते नहीं, सिविल, एमए लॉजिक। यस सिविल। ओके, अब आ जाओ, इधर देखो, तो बच्चों पहले I0 निकालो। तो बच्चों ये Z बराबर 20 ओम आ गया, तो I0 बराबर कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा V0 है 200 अपॉन 20, तो बोल दो 10 एम्पियर आ गया। यस, पीक वैल्यू 10 एम्पियर आ गई, क्योंकि Z की वैल्यू आई थी अपनी 20 ओम, तो 20 का डिवाइड कर दिया, पीक वैल्यू 10 आ गई, और फाई 60 डिग्री है। यस सर, और ओमेगा टी एज इट इज लिखूंगा। तो आ जाओ, तो I बराबर 10 साइन, वो क्या था, 100 पाई टी। अब प्लस माइनस सेलेक्ट करना है, और प्लस 60 डिग्री। यस सर, प्लस माइनस सेलेक्ट करना है, तो बोल दो बच्चों ये L है इसमें, तो L इफेक्टिव है, देखो L, तो L वाले में V लीड करता है, तो बोल दो करंट पीछे होगा, इन L V लीड्स, तो बोल दो करंट पीछे हो जाएगा तो माइनस आएगा, करंट पीछे आ जाएगा तो माइनस आएगा। तो बच्चों इंडक्टर में वोल्टेज आगे होता है, यही बोल दो करंट पीछे होता है, इंडक्टर में करंट पीछे होता है कितना? फाई आ गया पाई बाई 3, 60 डिग्री। ये करंट की इक्वेशन आ गई। यस सर, करंट की इक्वेशन लिख दी, I0 निकाला, ओमेगा टी वही रहेगा, और प्लस माइनस फाई सिविल से पता कर लूंगा, प्लस माइनस फाई सिविल से पता कर लूंगा, सिविल। ओके ठीक है सर,
आगे आ जाओ। ओके, अब देखो, इधर देखो, मैं बोलता हूं फाइव जीरो कब होगा बताओ? फाइव की वैल्यू जीरो कब आएगी? ये फाइव जीरो कब आएगा? जब मैं बोल दू एक्सएल माइनस एक्सी परपेंडिकुलर जीरो हो जाए। बेटा टेन फाइव एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर होता है। देखो इंपॉर्टेंट बात है। तो बच्चों ये जीरो कब आएगा? ये जीरो, मैं बोल दू इसके जीरो होने के लिए ये जीरो होना चाहिए। तो बोल दू ये जीरो आएगा कब? जब या तो एक्सएल एक्सी हो ही नहीं, और हो तो बराबर हो, परपेंडिकुलर जीरो हो जाए। तो मैं बोल दू बच्चों 450, मैं बोल दू परपेंडिकुलर जीरो होना चाहिए। 50 के लिए परपेंडिकुलर जीरो होना चाहिए। 50 के लिए परपेंडिकुलर जीरो होना चाहिए। यस सर। और परपेंडिकुलर जीरो मतलब ये जीरो। यस सर, ये ओके। और 590 डिग्री, मैं बोल दू 590 कब आएगा? जब 10 5 इनफाइनाइट हो जाए और उसके लिए आर जीरो होगा, बेस जीरो, यानी कि आर जीरो। यस सर, आर जीरो। यस सर, ये आर जीरो। तो मैं बोलता हूं बच्चों 50 के लिए एक्सएल माइनस एक्सी जीरो होना चाहिए। 50 के लिए एक्सएल माइनस एक्सी जीरो होना चाहिए। 450 एक्सएल माइनस एक्सी, और 45 बराबर 90 डिग्री, मैं बोलता हूं 10 5 इनफाइनाइट आ जाएगा, 10 90 डिग्री इनफाइनाइट आ जाएगा। यस सर। तो बोलता हूं आर जीरो, बेस जीरो, आर जीरो। यस। तो बच्चों आपको अगर अंदर एंगल पाई बाई 2 चाहिए, करंट की इक्वेशन में पाई बाई 2 आ रहा है, तो रेजिस्टेंस एब्सेंट है। जब जब फाई, मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी। यस, इसकी मोरल ऑफ द स्टोरी, जब 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 पाई 90 डिग्री, पाई बाई 2, मतलब फेज बिटवीन करंट, जब जब फेज बिटवीन V एंड I ये 90 डिग्री होगा, तो बोल दो आर एब्सेंट। इससे पता लग जाएगा आर जीरो। बेटा वोल्टेज और करंट में पाई बाई 2 का फेज होगा, आर एब्सेंट है। ओके ओके। एंड 4 5 बराबर 0, जब जब फेज डिफरेंस, जब जब फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I जीरो होगा, तो बोल दो बच्चों एक्सएल माइनस एक्सी जीरो। तो या तो एक्सएल एक्सी होंगे ही नहीं और या बराबर होंगे, या तो होंगे ही नहीं या बराबर होंगे, या तो होंगे ही नहीं। एक्सएल एक्सी या तो होंगे ही नहीं, एक्सएल एक्सी या तो होंगे ही नहीं, या तो होंगे ही नहीं, अदरवाइज जीरो, और होंगे तो बराबर, अदरवाइज, और होंगे तो बराबर, तो एक्सएल बराबर एक्सी, दोनों बराबर होंगे। तो या तो मिसिंग होंगे एक्सएल एक्सी, और होंगे तो एक्सएल बराबर एक्सी होगा। ओके ठीक है, चलो इसको देखते कैसे यूज आता है। ये देखो, हाँ ये देखो क्या लिखा है, ए स्मॉल सिग्नल दिस अप्लाइड अक्रॉस आइडियल कैपेसिटर, ओनली सी है, तो बोल दो आर मिसिंग है। सिविल, यस सर, तो सिविल में आई लीड करता है, आई लीड्स वी। ओके ठीक है, कितने से, तो बोल दो आर मिसिंग है, आर मिसिंग है। देखो ओनली सी, आर बराबर 0, आइडियल सी, तो बोल दो आर बराबर 0, और आर बराबर 0 मतलब 5 बराबर 90 डिग्री। जब भी आर मिसिंग होता है 90 का फेज आता है, आर मिसिंग होता है 90 का फेज आता है। आर बराबर 0, तो बोल दो फेज डिफरेंस 90 डिग्री। यस सर, तो आई लीड करेगा, तो आई लीड बाय 90, करंट लेग वोल्टेज बाय 90, गलत, लेग की तो बात ही गलत है। ओवर अ साइकिल नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी, अभी देखते हैं। करंट इन फेज विथ वोल्टेज, गलत। करंट लीड्स वोल्टेज बाय 180, गलत, 90 डिग्री आएगा। अच्छा, इन ओवर फुल साइकिल डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी, ये अभी देखते हैं। एनर्जी अभी देखते हैं, पावर फैक्टर पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, और वैसे कैपेसिटर स्टोर करता है, तो बच्चों ये राइट है, नॉट कंज्यूम। कैपेसिटर आर बराबर 0, तो मतलब नो हीट डिसिपेटेड, नो हीट डिसिपेटेड और लॉस डिसिपेटेड,
और लॉस, यस सर। मैं बोल दूं सब स्टोर होगी। इन सी एनर्जी विल स्टोर, इन सी एनर्जी विल स्टोर, एनर्जी विल स्टोर, यस विल स्टोर, ओके। तो सी में एनर्जी स्टोर होगी, खत्म, यस सर। आंसर ये आ जाओ। अब ये देखो, इधर देखो, ये देखो वोल्टेज की इक्वेशन ये रही, करंट की इक्वेशन ये रही। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट इन सर्किट, सर्किट में कितने कंपोनेंट है, सर्किट में कितने कंपोनेंट है, यस सर। तो क्या मैं बोलता हूं बच्चों, दोनों में फेज डिफरेंस 0 है, दोनों में फेज डिफरेंस 0 है, यस सर। मैं बोलता हूं डेल फाई 0 है, यस सर। दोनों में फेज डिफरेंस 0 है, वी और आई के बीच में फेज डिफरेंस 0 है। तो बोलते बच्चों इन फेज, तो बोलते फेज डिफरेंस 0 है, मींस आर मिसिंग है, मींस सॉरी फेज डिफरेंस 0 है का मतलब परपेंडिकुलर 0 है, सॉरी मींस परपेंडिकुलर बराबर 0। तो मैं बोलता बच्चों या तो एल और सी है ही नहीं और है तो बराबर है, या तो एल और सी है ही नहीं और है तो बराबर है, यस सर। तो बच्चों नंबर ऑफ कंपोनेंट मस्ट बी 2, इम्पॉसिबल। आर तो है और एल और सी या तो नहीं है और है तो दोनों बराबर है, तो 2 तो हो ही नहीं सकते। मे बी 2 गलत, मस्ट बी 1 नहीं, अकेला आर हो जरूरी थोड़ी है, एलसीआर रेजोनेंस में भी तो हो सकते हैं, गलत है। मस्ट बी 1, आर तो है, एक्सएल बराबर एक्ससी बी हो सकता है, बी इज ऑल्सो पॉसिबल, इज ऑल्सो पॉसिबल, ऑल्सो पॉसिबल। तो बच्चों या तो अकेला आर है और या एलसीआर एट रेजोनेंस है। बच्चों एक्सएल और एक्ससी का डिफरेंस तो 0 आएगा, परपेंडिकुलर 0, तो एक्सएल माइनस एक्ससी 0 तो है, और आर है क्योंकि बच्चों फाई टेन फाई 0 मतलब परपेंडिकुलर 0, बेस अगर 0 होता तो इनडिटर्मिनेंट हो जाता। तो बोल दो फाई 0 एक्सएल और आर है, यस सर। तो आर मस्ट बी, यस सर। अभी देखते हैं, तो मस्ट बी 1 गलत, मे बी 2 गलत, मस्ट बी 2 गलत। अब देखो आर की वैल्यू कितनी है, तो बोलते बच्चों जेड बराबर, अब कुछ भी हो जेड बराबर आर आएगा। तो बच्चों फाई 0 पे जेड बराबर आर आता है क्योंकि परपेंडिकुलर 0 हो जाता है तो नेट इंपीडेंस तो आर होती है, और वो कितनी आ जाएगी, तो बोल दो बराबर वी नोट बाई आई नोट। पीक वैल्यू को डिवाइड कर दो, और वी नोट है बच्चों 100 और आई नोट है बच्चों 20, तो डिवाइड कर दो, तो आर की वैल्यू आ गई 5 ओम। तो बच्चों चाहे एल और सी हो और कट जाए चाहे ना हो, तो एक्सएल एक्ससी कटे चाहे ना हो, आर की वैल्यू तो 5 ही आएगी, आर की वैल्यू तो 5 ही आएगी। तो बच्चों इसको देख के मैं बता सकता हूं कि या तो अकेला आर है या एलसी आर है, तो या तो एक कंपोनेंट है या 3, ओनली आर और एलसी आर एट रेजोनेंस, इन दोनों में एक्सएल माइनस एक्ससी 0 हो रहा है, यस। तो या तो ओनली आर है या एलसी आर एट रेजोनेंस, ओके खत्म। तो बच्चों आंसर 4th है, यस सर, ओके सर आ जाओ, ओके अब आ जाओ। पावर फैक्टर देखते हैं, पावर फैक्टर cos फाई होता है, पावर फैक्टर होता है cos फाई, पावर फैक्टर cos फाई। तो बच्चों ध्यान रखना पावर फैक्टर cos फाई होता है, और फाई वही एंगल जो अभी अपन ने निकाला था, कौन सा, परपेंडिकुलर अपन बेस से, यस सर। तो फाई निकालना सीख गए, और ये होता है बच्चों इट इज रेशो ऑफ हीट डिसिपेटेड टू बच्चों हीट डिसिपेटेड या पावर डिसिपेटेड टू, यू कर दो पावर डिसिपेटेड टू पावर गिवन बाय बैटरी, तो बच्चों कितना बेसिकली कितना पार्ट डिसिपेटेड होता है वो शो करता है, बैटरी की दी गई पावर का कितना पार्ट लॉस होता है वो शो करता है। तो पावर फैक्टर लॉस वाला कंपोनेंट है, पावर फैक्टर लॉस को शो करता है, लॉस वाला कंपोनेंट। तो बोल दो पावर फैक्टर लॉस वाला कंपोनेंट है, यस सर। तो बोल दो ये आ जाएगा cos फाई बराबर पावर डिसिपेटेड अपॉन पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी, पावर ऑफ बैटरी, यस सर। ये तो बोल दो पावर डिसिपेटेड इज इक्वल टू पावर गिवन बाय बैटरी
कोई फॉर्मूला नहीं रटेगा। यस बैटरी इंटू कोस फाई। तो बच्चों ये कोस फाई क्या है, कितना पार्ट लॉस हो रहा, फ्रैक्शन लॉस, लॉस वाला पार्ट, बोल दो लॉस वाला पार्ट, लॉस वाला पार्ट। यस सर, लॉस वाला फ्रैक्शन, लॉस वाला फ्रैक्शन। तो बच्चों बेसिकली कोस फाई लॉस वाला फ्रैक्शन, जैसे कोस फाई 1/2 आ गया तो आधा लॉस, कोस फाई 1/4 1/4 लॉस, कोस फाई 1 100% लॉस, कोस फाई 0 लॉस। ओके आ जाओ। तो बच्चों अब एनसीईआरटी में बहुत सारे फॉर्मूले बना रखे, वीआरएमएस बैटरी की पावर, वीआरएमएस आईआरएमएस, वीआरएमएस आईआरएमएस कोस फाई, वीआरएमएस आईआरएमएस कोस फाई। यस सर, ये होती है पी डिसिपिटेड। और ये भी लिख रखा वी नोट आई नोट, √2 हो जाएगा कोस फाई बाई 2, वी नोट बाई √2 तो ये नीचे √2 हो जाएगा। आरएमएस की वैल्यू ये तो बाई 2। यस सर, ऐसा भी लिखा होता है, पर आई डोंट सजेस्ट कि कोई कुछ भी रटो, आप जैसा देश वैसा बेस, आप तो ये याद रखो। और ये याद रखो कि पावर फैक्टर होता क्या है। यस सर, ये पावर फैक्टर का बेसिक पता रखो। यस सर, ये बस लॉस वाला पार्ट। यस सर, अब आ जाओ, और वोल्टलेस करंट भी, चलो आ जाओ। ये देखो पावर फैक्टर फॉर गिवन सर्किट, पावर फैक्टर निकालो। तो बोल दो इसमें देखो एक्सएल और एक्सी है, तो बोल दो आर है ही नहीं, और आर है ही नहीं, आर मिसिंग है तो 90 डिग्री आएगा। यस सर, और वैसे बोल दो दोनों स्टोर करेंगे तो बोल दो कोस फाई 0 आएगा, 0 लॉस। यस सर, ये देखो आर बराबर 0 है, आर बराबर 0 है, तो बोल दो tan फाई इनफाइनाइट आएगा। यस सर, तो बोल दो फाई 90 डिग्री आएगा, और मैं बोल दो कोस 90 डिग्री, पावर फैक्टर बराबर कोस 90 डिग्री, और वो आ जाएगा 0। यस सर, क्लियर है। अरे लॉस होएगा ही नहीं बेटा, लॉस होएगा ही नहीं, रेजिस्टेंस है ही नहीं, और रेजिस्टेंस नहीं है तो लॉस 0। बेटा आप लॉजिकली बता दो, रेजिस्टेंस नहीं है लॉस 0। ओके, तो पावर फैक्टर 0, रेजिस्टेंस गायब। यस सर, ये बताओ इसका पावर फैक्टर बताओ, ये ओनली आर। यस सर, इसका पावर फैक्टर, इस बार एक्सएल एक्सी मिसिंग है, पावर फैक्टर, तो बोल दो एक्सएल एक्सी मिसिंग है, एक्सएल एक्सी मिसिंग है, परपेंडिकुलर 0, तो बोल दो बच्चों tan फाई 0, फाई 0, तो बोल दो पावर फैक्टर cos 0 बराबर 1। ओके, मैं बोल दो बच्चों रेजिस्टेंस में 100% लॉस होगा, देखते ही बता दो रेजिस्टेंस में 100% लॉस, पावर फैक्टर 1, 100% लॉस। यस सर, 100% लॉस। यस सर, ओके, क्योंकि एल और सी स्टोर करने वाले है ही नहीं, एल और सी स्टोर करने वाले है ही नहीं, 100% लॉस। ओके बेटा, बच्चों मां बाप की एक नालायक औलाद है, तो मैं बोल दूं पावर फैक्टर लॉस वाला पार्ट होता है, इसमें 100% लॉस होगा, एल और सी में 100% स्टोर होगा, एल और सी में 100% स्टोर होगा। बच्चों इसमें मां बाप की लायक औलाद है, लायक औलाद है, लायक, लायक औलाद है, लायक। यस सर, तो बोल दो लॉस 0, पावर फैक्टर 0। यस सर, चलो तो बच्चों बिना कैलकुलेशन के भी कर सकते हैं। यस सर, सर्किट कंसिस्ट 3 ओम रेजिस्टेंस, 4 ओम रिएक्टेंस, तो पावर फैक्टर बताओ। तो अब देखो वहां से फॉर्मूला भी बना सकता हूं मैं पावर फैक्टर का। ये देखो पावर फैक्टर, देखो ये देखो, ये यहां से पावर फैक्टर, ये एक्सएल माइनस एक्सी। यस सर, ये आर और ये जेड। यस सर, ये तो पावर फैक्टर कितना आ जाएगा, पावर फैक्टर बराबर कोस फाई बराबर बेस अपॉन आर बाई जेड, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यस सर, तो पावर फैक्टर आर बाई जेड होता है बेसिकली, आर बाई जेड, पर अपने रटो मत, अपन तो एंड टू एंड निकाल लेंगे। आ जाओ, ये देखो जैसा बोले वैसा करते जाओ। रेजिस्टेंस 3 ओम है, ओके, ये 3 ओम, और ये 4 ओम है रिएक्टेंस। यस सर, ये अब क्या चाहिए पावर फैक्टर, तो फाई निकाल लो। यस सर, और ये 5 आ जाएगा। यस सर, तो सीधा कोस फाई, ये 3 ये 4, रिएक्टेंस परपेंडिकुलर बनती है और रेजिस्टेंस बेस में बनता है, तो बोल दो पावर फैक्टर बराबर कोस फाई, और रटना चाहते हो तो आर बाई जेड रट लो, और नहीं तो बेस अपॉन हाइपोटेनस कर लो 3/5। रटना चाहते हो तो आर बाई जेड रट लो, अदरवाइज तो ट्राइंगल से पता पड़ रहा है कोस फाई।
यस सर 3/5, तो बोल दो 60% लॉस होगा। 0.6 तो 60% लॉस होगा। जो बैटरी पावर देगी उसका 60% लॉस होगा, 0.6 टाइम्स लॉस होगा। ओके चलो आ जाओ एक क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, ये महाराष्ट्र सीईटी में पूछा हुआ 2014 में। ईएमएफ दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है मिली एम्पियर में। ये ध्यान रखना मिली एम्पियर है। अब पूछा क्या है, द एवरेज पावर डिसिपिटेड, पावर डिसिपिटेड पूछी है। तो आ जाओ, पावर डिसिपिटेड इज इक्वल टू पावर बैटरी इंटू कोस फाइव। यस सर, ये कोस फाइव, यस सर। और फाइव सीधा दिख रहा है, कोस फाइव सीधा दिख रहा है। वीआई की इक्वेशन में फाइव को निकालने की जरूरत नहीं, सीधा दिख जाता है। ये देखो साइन साइन है, यस सर फाइव, तो मतलब दिस इज फाइव 60 डिग्री, यस सर। ओके अच्छा, वी नॉट और आई नॉट पता है, तो मतलब ये वी आर एम एस आई आर एम एस भी लिख सकता हूं। ये पावर गिवन बाय बैटरी होती है, यस सर। और वी नॉट आई नॉट बाई 2 cos फाइव, तो मैं ये यूज कर रहा हूं, ये यूज कर रहा हूं, तो पावर डिसिपिटेड आ जाएगी वी नॉट 100 आई नॉट 100 डिवाइड बाई 2 cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। ओके यस सर, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, cos 60 भी 1/2 आ जाएगा, cos 60 भी 1/2 आ जाएगा, यस सर। तो ये आ जाएगा 2500, और ये मिली एम्पियर में था, मिली वोट, यस सर, मिली वोट, यस सर। तो ये आ जाएगा मिली वोट, यस सर। देखो ना, दोनों 1/2 50 50 2500 इज इक्वल टू 2.5 वोट, यस 2.5 वोट, 2.5 वोट इज द आंसर। तो बच्चों पावर डिसिपिटेड 2.5 वोट। ओके, तो बच्चों ये समझ में आया या फॉर्मूला कैसे काम में लेते हैं? रटो नहीं, रटो नहीं, बैटरी जो भी देगी वीआरएमएस आईआरएमएस, उसका cos फाई लॉस होगा। फाई निकालने के तरीके, अगर ऐसा सर्किट दे तो परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनस कर लो, और वो R बाई जेड आता है, बेस R और जेड इंपीडेंस R बाई जेड। और बच्चों अगर इक्वेशन दे तो फाई सीधा दिख जाता है, और सर्किट देख के आप एक्सएल एक्सी और R से निकाल सकते हो। लॉस R में होता है, L और C में स्टोर होते हैं, यस सर। ये लो, नीट 2016 का क्वेश्चन, पावर फैक्टर पूछा है, पर वोल्टेज दिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस आर दीज रेस्पेक्टिवली। आ जाओ, तो बच्चों अब आप रटो नहीं, जो रटता है R बाई जेड, जो रट के गया बर्बाद हो गया, यस सर। इन एलसीआर सर्किट द पावर फैक्टर, ठीक है, अब रटो नहीं, तो बोल दो R वाला इधर बना लो। सबसे पहले R वाला 80 वोल्ट VR, रटो नहीं, यस सर। और फिर उसके बाद कैपेसिटेंस का 40 है और इंडक्टर का 100 है, यस सर। तो बोल दू ये VL ज्यादा है, तो मैं बोल दू VL माइनस VC, यस सर। ये देखो ना बेटा, L ऊपर बनता है VL, ये 100 वोल्ट है, VC नीचे बनता है, ये है 40 वोल्ट, यस सर। और R आगे बनता है, ये है VR बराबर 80 वोल्ट, यस सर। तो मैं बोलता हूं बच्चों ये दोनों मिला के 60 आ गया, यस सर। तो ये आ गया 60 वोल्ट, अब ठीक है, यस सर। ये लो, और ये नेट आ जाएगा V नेट, VRMS नेट, ये स्क्वायर करोगे तो 60 और 80 का 100 आ जाएगा, यस सर। ये 100 वोल्ट आ जाएगा, यस सर। अब ये फाई फाई है, तो cos फाई लिख लो, तो cos फाई बराबर पावर फैक्टर cos फाई बराबर, तो बोल दो VR बाई V नेट VRMS, यस। जैसे वहां R बाई जेड था, वहां R बाई जेड था, ऐसे कर लो। तो बच्चों R बाई जेड की जगह VR बाई जेड की जगह IRMS, अरे R बाई जेड IRMS का मल्टीप्लाई कर दो तो VZ बाई VRMS, सॉरी R बाई जेड VR बाई ऊपर IRMS का मल्टीप्लाई VR बाई VRMS, यस सर। तो यह आ जाएगा 80 डिवाइड बाई 100, यह आ जाएगा पावर फैक्टर, तो यह आ जाएगा 0.8, यस सर। 0.8 इज द आंसर। तो बैटरी जो देगी उसका 80% लॉस होगा। मजा आ गया सर, मजा आ गया। अब वोटलेस करंट देखो, वोटलेस करंट, वोटलेस करंट का मतलब वोटलेस और वोटफुल। वोटलेस करंट मतलब जिसकी वजह से पावर लॉस ना हो, वोटलेस करंट, वोटलेस करंट, वोटलेस करंट, यस सर। तो बच्चों वोटलेस करंट होता है IRMS साइन फाई, वोटलेस करंट होता है IRMS साइन फाई, IRMS साइन फाई, ये होता है वोटलेस करंट।
ओके, IRMS sin phi, ये याद रखना। IRMS होता, ध्यान ना, RMS पीक नहीं, IRMS। यस सर। अब ये देखो, आपको पता है आपके सर्किट में करंट इधर कहीं होगा। यस सर। और वोल्टेज नेट, याद है वोल्टेज लीड लेग करता है, सीरीज में वोल्टेज ऊपर नीचे होता है, सीरीज में करंट सेम होता है, और नेट वोल्टेज यहां कहीं आया, ये VRMS, और दोनों के बीच में फाई है। तो क्या मैं बोल दूं, करंट का ये वाला कंपोनेंट रेजिस्टेंस के अलोंग होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस में याद है आर में V और I फेज में होते हैं, आर में V और I फेज में होते हैं, तो यहां से परपेंडिकुलर। यस, ये देखो, तो ये हो जाएगा IRMS, IRMS कोस फाई, ये हो जाएगा IRMS कोस फाई। यस सर, ये इसकी वजह से लॉस होगा, क्योंकि आर में लॉस होता है, इसकी वजह से लॉस होगा, और ये होगा IRMS साइन फाई। यस, ये वोल्टलेस करंट है, ये IRMS साइन फाई, ये L और C में होगा, इन L और C, इन L और C, तो ये स्टोर करता है एनर्जी, ये स्टोर करता है। तो वोल्टलेस करंट मतलब करंट का वो कंपोनेंट जो एनर्जी स्टोर करता है। ओके, फील आ गई क्या? स्टोर करने वाला, एनर्जी स्टोर करने वाला कंपोनेंट, एनर्जी स्टोरेज कंपोनेंट, एनर्जी स्टोरेज कंपोनेंट ऑफ IRMS, ये स्टोर करने वाला कंपोनेंट है। ओके, आ जाओ क्वेश्चन करते, आ जाओ। RMS करंट 10 एम्पियर है और वोल्टलेस करंट 5 एम्पियर है। RMS करंट 10 एम्पियर है और वोल्टलेस करंट 5 एम्पियर है। देन पावर फैक्टर कितने उस्ताद है? तो पहले ये देखो, वोल्टलेस करंट इज इक्वल टू IRMS साइन फाई होता है, इज इक्वल टू IRMS साइन फाई। यस सर, और वोल्टलेस करंट 5 एम्पियर है, तो ये आ जाएगा 10 एम्पियर साइन फाई। तो यहां से साइन फाई कितना आ गया? तो साइन फाई की वैल्यू साइन फाई बराबर 1/2। यस सर, तो मतलब हेंस पावर फैक्टर, दिस एम्प्लाइज फाई बराबर 30 डिग्री। यस सर, हेंस पावर फैक्टर बराबर कोस फाई बराबर कोस 30 डिग्री बराबर √3/2। क्या पावर फैक्टर? तो बच्चों RMS वोल्टलेस करंट से फाई निकाल लिया, फाई से कोस फाई √3/2, खत्म। मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। ओके, यस सर, ओके। हाँ, अब चोक कोइल का क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, 40 वोल्ट DC इज अप्लाइड टू अ चोक कोइल, तो करंट फ्लोइंग 5 एम्पियर। इफ XL बराबर 6 ओम, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट फॉर 40 वोल्ट AC? यस सर, देखो, चोक कोइल इंडक्टर और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होती है। चोक कोइल क्या होती है? LR सर्किट। चोक कोइल क्या होती है? LR सर्किट, और जिसका काम होता है करंट को बढ़ने नहीं देना, एकदम से करंट को बढ़ने नहीं देना, धीरे धीरे बढ़ने देना। तो बोल दो चोक कोइल का XL मच ग्रेटर देन R लेते हैं, आइडियल चोक कोइल, फॉर आइडियल चोक कोइल। यस सर, फॉर आइडियल चोक कोइल, ताकि लॉस 0 हो जाए, ये चोक कोइल, सो दैट R की वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाए, ताकि पावर फैक्टर 0 हो जाए। यस सर, फॉर आइडियल चोक कोइल, ये ठीक है, सो दैट लॉस 0, लॉस 0। यस सर, लॉस टेंड्स टू 0, मिनिमाइज करते लॉस। यस सर, है ना, इट कंट्रोल्स करंट, कंट्रोल्स ग्रोथ ऑफ करंट, कंट्रोल्स ग्रोथ ऑफ करंट इन AC सर्किट। AC DC ठीक है, ग्रोथ ऑफ करंट। और मैं बोलता हूं आइडियल चोक कोइल का, यहां से दिस एम्प्लाइज पावर फैक्टर फॉर आइडियल चोक कोइल, फॉर आइडियल चोक कोइल। मैं बोल दूं XL बहुत ज्यादा, R टेंड्स टू 0 है, तो R/Z में R टेंड्स टू 0 है, तो बच्चों मैं बोल दूं पावर फैक्टर R टेंड्स टू 0 है, तो बच्चों पावर फैक्टर R/Z होगा, और R टेंड्स टू 0 है, तो बोल दूं R टेंड्स टू 0, तो पावर फैक्टर 0 हो जाएगा, तो कोस फाई टेंड्स टू 0 होता है। यस, पावर फैक्टर 0, लॉस ही 0 हो गया, तो लॉस वाला कंपोनेंट 0 हो गया, तो यस सर, ठीक है सर। अब आ जाओ, ये तो चोक कोइल के बारे में हो गया, ठीक है। 40 वोल्ट DC, तो मैं बोल दूं DC पे L शॉर्ट सर्किट हो जाता है। यस सर,
तो ये रेजिस्टेंस दे देगा। तो बोल दो चोक कॉइल में आ जाओ, ये देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 8 DC बोल दो एल एक्सएल 0 बोल दो शॉर्ट सर्किट। यस सर। तो मैं बोल दो आर आ जाएगा, हेंस आर बराबर वी आर एम एस अपॉन आर बराबर वी बाई आई। यस सर। तो कितना लगा है वी 40 वोल्ट अपॉन आई कितना है 5 एम्पियर। तो बोल दो 8 ओम रेजिस्टेंस आ गया। यस सर। तो बच्चों डीसी के साथ सिर्फ आर इफेक्टिव होता है, एक्सएल 0 हो जाता है। ठीक है, तो जेड बराबर आर हो जाता है। यस सर, ये ठीक है। तो बोल दो बच्चों आर बराबर आ जाएगा वी डी सी बाई आई डी सी। यस सर, ये आर आ जाएगा। यस। अब आ जाओ आर आ गया और एक्सएल दिया हुआ है, चोक कॉइल का एक्सएल 6 ओम दिया, तो ये आइडियल चोक कॉइल नहीं है क्योंकि इसका तो उल्टा आर ज्यादा है। यस सर। तो अब आ जाओ एसी लगाया ये, तो ये हो गया 8 ओम, आर हो गया 8 ओम। यस सर, ये आर बराबर 8 ओम और एक्सएल बराबर 6 ओम। यस सर। और यहां पे एसी लगाया अपन ने कितने का, एसी लगाया बच्चों 40 वोल्ट का, ये तो 40 वोल्ट का एसी है। यस सर। तो आई आर एम एस कितना आएगा, तो बोल दो आई आर एम एस, अब एसी के साथ तो वी आर एम एस बाई जेड, और जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, और जेड की वैल्यू 10 आ जाएगी। जेड की वैल्यू 10, तो 40 वोल्ट अपॉन 10 ओम, तो बोल दो 4 एम्पियर आ गया। यस सर। तो 4 एम्पियर इज द आंसर। बेटा शानदार क्वेश्चन है चोक कॉइल पे। तो ये चोक कॉइल हेडिंग हो गई, सारा कुछ लिख दिया इसमें चोक कॉइल का मैंने, कि आइडियल चोक कॉइल क्या होती है, जिसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो, पावर फैक्टर 0, लॉस 0, सिर्फ करंट को के बढ़ने को कंट्रोल करे। जैसे करंट बढ़ेगा ये अपना रेजिस्टेंस शो कर देगी और धीरे धीरे करंट बढ़ेगा। अपन ने पढ़ा एलआर सर्किट में। यस सर, ईएमआई में। ओके, अब ये देखो, तो बच्चों डीसी के साथ एक्सएल 0 हो जाता तो वी बाई आर की वैल्यू आ जाती है वी आर एम एस बाई वी बाई आर, वी बाई आई। ओके, ठीक है सर। तो बच्चों ये लगभग सारी बातें हो गई। अब बैंडविड्थ और वो पढ़ना है। यस, ओके, चलो आ जाओ, पानी वानी पी लो, फिर बैंडविड्थ क्वालिटी फैक्टर और वो सारी चीजें पढ़ते हैं। ओके, बैंडविड्थ एंड क्वालिटी फैक्टर। ओके, हाँ बेटा, तो इधर देखो, तो अब एक बात सुनना, अपन को एलसी ऑसिलेशन और क्वालिटी फैक्टर, बैंडविड्थ और वो सब चीजें देखते हैं। तो उससे पहले एक क्वेश्चन देखो इस टाइप का, ये देख एक चीज और देख ले, ओमेगा बताना है एट विच करंट इन सर्किट विल बी मैक्सिमम, सर्किट में करंट मैक्सिमम कब होगा, और ऑल्सो एक्सेल एट दैट ओमेगा, उस ओमेगा पर एक्सेल की वैल्यू भी बताओ। तो एक्सेल बराबर ओमेगा एल, तो मैं बोल दूं बच्चों जैसे ही मेरे को ओमेगा पता चल जाएगा एक्सेल तो पता चल ही जाएगा। अच्छा, करंट मैक्सिमम कब होता है, करंट मैक्सिमम, तो बोल दूं एलसीआर में और आई मैक्सिमम, यहां लिखो फॉर आई बराबर मैक्सिमम, बोल दो जेड मिनिमम होना चाहिए, जेड बराबर मिनिमम, और मैं बोल दूं जेड बराबर मिनिमम, तो बोल दो बच्चों जेड बराबर मिनिमम तो आर होगा, जब एक्सएल बराबर एक्सी होगा। तो बच्चों रेजोनेटिंग कंडीशन की इनडायरेक्ट शर्त दे दी, एक्सएल बराबर एक्सी होगा, और जब एक्सएल बराबर एक्सी होता है तो बच्चों उस समय पे पावर फैक्टर 1 हो जाता है, क्योंकि इफेक्टिवली आर ही रह जाता है, इफेक्टिव आर परपेंडिकुलर 0 हो जाता है, तो पावर फैक्टर 1 हो जाता है। क्यों, क्योंकि tan phi 0 हो जाता है, phi 0 आता है तो cos 0 1 हो जाता है, और अकेला आर रह जाता है तो 100% लॉस होता है। यस सर। तो बोल दो एक्सएल बराबर एक्सी। यस सर, ठीक है। तो बोल दो रेजोनेंट कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, तो बोल दो मींस रेजोनेंस, मींस एट रेजोनेंस, तो इनडायरेक्टली रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है वो। तो बोल दो ओमेगा बराबर ओमेगा आर, और वो होती है √1 अपॉन √LC, 1 अपॉन √LC। यस सर, 1 अपॉन √LC, तो रखो वैल्यू, एल और सी की वैल्यू रखो। तो एल की वैल्यू है बच्चों 20 इंटू 10 की पावर 3। यस सर, और सी की वैल्यू है बच्चों 50 इंटू 10 की पावर -6, 20 इंटू 10 की पावर -3 और 50 इंटू 10 की पावर -6। तो ये 100 से 100 गया, तो मेरा तो 1000 आ रहा है ओमेगा। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी 1000 रेडियन पर सेकंड आ रही है। यस सर, ओके। तो बच्चों 1 अपॉन √LC करंट मैक्सिमम होता है रेजोनेटिंग कंडीशन पे जब एक्सएल बराबर एक्सी होते हैं, और उस समय पावर फैक्टर 1 होता है। ओके, पावर फैक्टर 1 होता है, cos phi 1 होता है, ओनली आर। यस सर, ठीक है। तो आ जाओ ये 1000, तो 3 कंपोनेंट है पर इफेक्टिवली 1 की तरह बिहेव करेगा। तो बोल दो एक्सएल कितना आ जाएगा। यस सर, तो एक्सएल बराबर आ जाएगा 1000 इंटू 20 इंटू 10 की पावर -3 ओम। यस सर, ये कट गया,
तो बोल दो 20 ओम आ गया, खत्म। तो एक्सएल आ गया 20 ओम और ओमेगा आ गया 1000, खत्म। यस सर, ये रेजोनेटिंग कंडीशन ऐसे यूज करते हैं। आ जाओ, एक क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ, ये आ जाओ। इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखो, ए एंड बी डिनोट्स हाफ पावर पॉइंट। याद है हाफ पावर पॉइंट जहां पर पावर मैक्सिमम की आती होती है। यस सर, ये देखो ए पावर मैक्सिमम, ये पी मैक्सिमम। यस सर, ए यहां पर पावर मैक्सिमम होती है वी आर एम एस स्क्वायर बाई जेड बराबर आर होता है। यस सर, ओके। यस सर, तो यहां पे मैक्सिमम बाई 2 होती है पावर, इनको बोलते हैं हाफ पावर पॉइंट। और करंट आई होता है, आई यहां पर कितना होता है, आई डैश बराबर आई बाई √2, करंट पीक का बाई √2 होता है। यस, ये करंट जो यहां पे आई था उसका बाई √2 होगा। जितना आरएमएस करंट यहां था। तो बच्चों रेजोनेट, इधर देखो, रेजोनेंस पर मैक्सिमम होती है क्या, करंट मैक्सिमम होता है और पावर डिसिपेटेड मैक्सिमम होती है। यस सर, ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है। यस सर, और ये हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी है। यस सर, अब बैंडविड्थ इनका गैप होती है, क्वालिटी फैक्टर। यस सर, तो क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ, तो बच्चों बैंडविड्थ का फॉर्मूला पता है अपने को, इधर देखो, बैंडविड्थ होती है बच्चों हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। यस सर, बैंडविड्थ होती है ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्या है, हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी। हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी तो ये आ जाएगी 64 माइनस 36 और ये आ जाएगी बच्चों कितना 28। यस सर, तो ये आ गई बैंडविड्थ 28। यस सर, ओके, बैंडविड्थ 28, चारों ही 28 दी हुई है, कोई मजा ही नहीं है। ओके, अब क्वालिटी फैक्टर होता है बच्चों रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, क्वालिटी फैक्टर अपॉन बैंडविड्थ, रेशो ऑफ रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, ये होता है क्वालिटी फैक्टर। ओके, ये बच्चों ओमेगा की टर्म्स में, जब भी ओमेगा दिया हो तो ये फॉर्मूले, और भी फॉर्मूले होते हैं आर और एल की टर्म्स में, वो आगे देखेंगे। यस सर, तो यहां से लिख दो ओमेगा आर अपॉन ये, और ये ओमेगा आर अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। यस, ये होता है क्वालिटी फैक्टर। तो यहां से लिखो क्वालिटी फैक्टर ओमेगा आर। अब ये कहां से लाओगे ओमेगा नोट, तो बच्चों इसमें रिलेशन होता है, कई बच्चे एवरेज ले लेते, कई बच्चे एवरेज ले लेते इसको, ये ओमेगा आर लिख दो, ओमेगा आर लिख दो इसको। यस, ये तो बोल दो कई बच्चे एवरेज ले लेते, ओमेगा आर बराबर ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। किसने कहा एवरेज होता है, गलत है, एवरेज नहीं होता है। तो सर ओमेगा आर अंडर रूट ओमेगा 1 ओमेगा 2 होता है, ये डेरिवेशन में आता है। यस सर, तो ओमेगा आर दोनों का रूट अंडर करोगे। यस सर, तो बोल दो ये आ जाएगा रूट ओमेगा 1 ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। यस सर, तो ये कितना आ रहा है क्यू बराबर, तो ये आ जाएगा बच्चों अंडर रूट 36 इंटू 64 अपॉन ये आ जाएगा 28। यस सर, तो ये आ जाएगा 48 अपॉन 28, ये आ जाएगा 48 अपॉन 28। यस सर, और काटोगे तो ये आ जाएगा 12/7, ये आ जाएगा 12/7, क्वालिटी फैक्टर 12/7, खत्म। यस सर, तो बच्चों बैंडविड्थ 28 और ये 12/7, आंसर इज दिस, खत्म। तो बच्चों अगर आपको ओमेगा वर्सेस आई कर दे तो ये सारी डेटा आ गए 12/7, तो बैंडविड्थ 28। यस सर, और ये 12/7, खत्म। यस सर, अब आ जाओ सर्किट दे तो, क्वालिटी फैक्टर। तो बच्चों इसमें देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ओमेगा 1 ओमेगा 2, तो 3-4 फॉर्मूले सीखे मैंने, 3-4 फॉर्मूले सीखे कि ओमेगा आर कैसे निकालते हैं, ओमेगा आर कैसे निकालते हैं। यस सर, एक तो ये सीखा, एक बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या होता है ये सीखा। यस सर, और एक क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है ये सीखा। यस, यस, ओके। अब आ जाओ सर्किट से, ये देखो सर्किट के लिए, अब इसमें एल सी और ये है, क्या पूछी है क्वालिटी फैक्टर, तो बोल दो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है बच्चों, तो ओमेगा आर अपॉन बैंडविड्थ ये होता है। अब बच्चों ओमेगा वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है। यस सर, तो बच्चों एक फॉर्मूला होता है, ये होता है ओमेगा आर अपॉन ये आर बाई एल आता है। जब सर्किट सोल्व करते हैं ये आर बाई एल आता है, तो ये आ जाएगा ओमेगा आर इंटू एल बाई आर। यस सर, अब बच्चों ओमेगा आर भी कहां से लाऊं मैं, यस सर, तो ओमेगा आर की वैल्यू रख दो, तो ये एल बाई आर और ओमेगा आर 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, ये सारे एल और सी की टर्म्स में ले आया। यस सर, तो रटेंगे नहीं, कई बच्चे सारे फॉर्मूला रट रट के आ जाते हैं, सारे फॉर्मूला रट रट के आ जाते हैं। यस सर, इसको भी बॉक्स मत बनाओ, ये लो, और ये एल कट के मैं बोल दू क्यू बराबर आ जाएगा 1/r, क्यू बराबर आ जाएगा 1/r अंडर रूट एल बाई सी। यस सर, ये
क्यू बराबर 1/r अंडर रूट एल बाई सी। ओके, तो 1/r अंडर रूट एल बाई सी आ जाओ। तो क्वालिटी फैक्टर 1/r, आर हो गया 10 ओम, अंडर रूट एल बाई, देखो रटो नहीं, बिल्कुल बेसिक्स है, ओमेगा आर अपॉन बैंडविड्थ। और जब ओमेगा की टर्म्स में डेटा हो तो बैंडविड्थ को ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 लिख दो। लेकिन अगर सर्किट बना हुआ हो तो आप ओमेगा आर को 1 अपॉन अंडर रूट एल सी लिख दो, और बैंडविड्थ आर बाई एल होती है, बैंडविड्थ आर बाई एल होती है, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 आर बाई एल आता है सर्किट अपन जब डेरिवेशन करते तब। तो कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। यस सर, ये तो एल बाई आर, एल कितना है, एल है बच्चों 50 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन सी, एल बाई सी, सी कितना है 20 इंटू 10 की पावर -6। यस, ये तो ये कितना आ जाएगा, ये 0 कट गया, ऊपर 3, तो ये आ जाएगा ऊपर 3 आते ही 5000, तो ये आ जाएगा 2500 का रूट अंडर अपॉन 10। मैं बोल दूं 10 से 100 कट जाएगा, मेरा तो 5 आ रहा है क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर 5 आ रहा है। यस सर, क्वालिटी फैक्टर 5 आ रहा है। ओके, तो ये फॉर्मूला, अब कई बच्चे इसको रट रट के आते हैं, आई डोंट सजेस्ट कि याद करो, आप तो इससे बना लो, बस आपको बैंडविड्थ आर बाई एल होती है पता होना चाहिए। ओके, आर बाई एल, यस सर। ओके सर, आगे आ जाओ। ठीक है, ये नीट 2021 का क्वेश्चन है, देखो 2021 का। यस सर, देखो क्या लंबी रामायण गई हुई है। एलसीआर सर्किट कंटेनिंग 5 हेनरी इंडक्टर, 80 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर and 40 ohm resistor is connected with 230 volt variable frequency AC source. Okay, the angular frequency of source at which power transfer to circuit is half of power at resonating angular frequency. मतलब मैं बोलता हूं हाफ पावर पॉइंट पूछे जा रहे हैं, मीन्स ओमेगा 1 ओमेगा 2, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, मैं बोलता हूं हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी, हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी, तो ही इज आस्किंग अबाउट हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी। ओके, क्लियर है? यस सर। तो अब देखो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू अपने को पता चल जाएगी, तो मैं बोलता हूं बच्चों ये देखो, ठीक है सर, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 होता है आर बाई एल, ये अपने को पता है, तो चारों ऑप्शन से चेक कर लूंगा डिफरेंस, एग्जैक्ट निकाल लेंगे। आर बाई आर कितना है 40 ओम, आर कितना है 40 ओम, और एल कितना है 5, तो मेरा 8 आ रहा है, तो बोल दो डिफरेंस 8 आएगा दोनों का। यस सर, दोनों का डिफरेंस 8 चेक करो, चेक ऑप्शन, चेक ऑप्शन। यस सर, और एग्जैक्ट सॉल्व करना है तो फिर ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा आर 1 अपॉन रूट एल सी, बहुत कैलकुलेशन हो जाएगी, एमए लॉजिक, बाकी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, एमए लॉजिक। तो ऑप्शन चेक करो, 8 का डिफरेंस, यहां पे आ रहा है डिफरेंस 50, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। यस सर, चेक चेक ओमेगा, ये आ रहा है 50, गलत, ये आ रहा है 25, गलत, ये आ रहा है 8, ओके, ये आ रहा है 16, नोट ओके, गलत। तो एक ही ऑप्शन से 8 आ रहा है, आंसर इज दिस। अब एग्जैक्ट सॉल्व करना है तो फिर ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर ओमेगा आर स्क्वायर होता है, तो वो 1 अपॉन एल सी, तो एल और सी का मल्टीप्लाई करो, एल और सी का मल्टीप्लाई करो, तो ये 400 तो वो आ जाएगा 1000, 2500, बहुत कैलकुलेशन हो जाएगी, बहुत कैलकुलेशन हो जाएगी, तो आई डोंट सजेस्ट। यस सर, ये एमए लॉजिक से कर दो, एमए लॉजिक शॉर्ट में। यस सर, चेक ऑप्शन, तो बोल दो 1 2 एंड 4 कैंसिल हो गए, ये 8 से। यस, आंसर इज 3, आंसर इज 3। यस, तो थर्ड आंसर आ गया। यस, आंसर इज 3। ओके, ओके सर, तो ये सारा हो गया। अब आ जाओ बच्चों एलसी ऑसिलेशन, एलसी ऑसिलेशन, एलसी ऑसिलेशन। ये तो बच्चों एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में घूमती है। ये देखो इंडक्टर, कैपेसिटर, पहले कैपेसिटर फुल चार्ज होता है, तो जैसे डिस्प्लेसमेंट एसएचएम होता है उसमें याद है पोजीशन बदलती है, चार्ज बदलता है। यस सर, शुरू में क्यू नॉट होता है और यहाँ पे करंट 0 होता है शुरू में, याद है जैसे एक्सट्रीम पोजीशन होती थी वहां, यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे होता था जैसे। यस, ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन। यस, ये एक्सट्रीम, तो बोल दो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, मैक्सिमम। यस सर, वेलोसिटी 0, तो करंट वेलोसिटी हो गया। यस सर, और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। यस सर, ओके,
तो ये एम्पलीट्यूड हो गया x बराबर है, ये मैक्सिमम। तो बच्चों ये, और ये k हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट, यस। और इसमें एनर्जी याद है, यहां पे एनर्जी U बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर हाफ के ए स्क्वायर, ये एनालॉजी मैकेनिकल एनालॉजी, यस सर। और यहां पे एनर्जी कैपेसिटर में पूरी Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2C, यस सर। तो बोल दो ये A हो गया चार्ज, अरे बेटा एम्पलीट्यूड, तो बोल दो K बराबर, कंपेयर करो इसको, कंपेयर करो, यस सर। तो मैं बोल दो K बराबर 1/C आ गया, यस सर। तो बच्चों अगर आप इसको स्प्रिंग सिस्टम से कंपेयर करोगे तो स्प्रिंग का खींचना कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर के बराबर है। वहां पे एम्पलीट्यूड है, पार्टिकल अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड पे, यहां पर चार्ज मैक्सिमम Q नॉट है। अब यहां पे चार्ज घटेगा, यहां पे चार्ज घटेगा, यस सर। यहां पे चार्ज घटेगा, यस सर। तो यहां पे मैं बोल दूं एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट घटेगा, यस सर। ये डिस्प्लेसमेंट घटेगा, x घटेगा, यस सर। ओके, करंट बढ़ेगा तो इधर वेलोसिटी बढ़ेगी, यस सर। इधर करंट बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, यस सर। तो बोल दो T/4 पर मीन पे आ जाएगा, देखो, और सारा ये देखो सारी एनर्जी खाली हो जाएगी, यस सर। यह 0 हो जाएगा, और बोल दो करंट मैक्सिमम हो जाएगा जैसे मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, यस सर। ये देखो करंट मैक्सिमम, तो बोल दो मीन पोजीशन वाली बात हो गई, यस सर। ये मीन x0, तो बोल दो या चार्ज 0, यस सर। करंट मैक्सिमम, यस सर। तो बोल दो वेलोसिटी मैक्सिमम। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट चार्ज के इक्विवेलेंट हो गया और वेलोसिटी करंट के इक्विवेलेंट, इधर dx/dt उधर dq/dt, dq/dt i इधर dx/dt v, ओके। ये एनालॉजी, और k बराबर, ये एनालॉजी में k बराबर 1/c आया, यस सर। और यहां पे बोल दो जैसे यहां पे हाफ mv² होगा, यहां पे एनर्जी होगी इंडक्टर में हाफ Li², यस सर। ये मैक्सिमम आ गई, यस सर। यहां पे मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ m v मैक्सिमम स्क्वायर। तो बोल दो इसको कंपेयर करो, कंपेयर करो तो i तो हो गया v, तो बोल दो v इक्विवेलेंट टू i, x इक्विवेलेंट टू चार्ज, और बच्चों l इक्विवेलेंट टू मास, यस सर। मास इक्विवेलेंट टू l, मैकेनिक्स पहले लिखो, मास इक्विवेलेंट टू l। तो बच्चों ये सब कंपेयर हो गया, और k इक्वल टू 1/c, यहां से लिख दो k बराबर 1/c, यस। तो बच्चों स्प्रिंग कांस्टेंट कैपेसिटर का उल्टा है, इंडक्टर वेलोसिटी, इंडक्टर L मास के बराबर है, इक्विवेलेंट है, यस सर। ओके, अच्छा अब इसमें जो LC ऑसिलेशन होता है उसके चार्ज SHM करता है, तो उसकी इक्वेशन Q नॉट cos ओमेगा t होती है। सर cos क्यों, शुरू में मैक्सिमम है चार्ज, एंड ओमेगा बराबर होता है 1/√LC, यस सर। ये इसकी ऑसिलेटिंग की एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, याद रखना, यस सर। ओके, और एनर्जी स्टोर होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, कभी पूरी कैपेसिटर में, कभी पूरी इंडक्टर में। जब पूरी इंडक्टर में होती है तो करंट मैक्सिमम होता है, पूरी कैपेसिटर में होती है तो चार्ज मैक्सिमम होता है, ओके। ओके सर, और फ्रीक्वेंसी आती है 1/2π√LC, यस, खत्म, ओके। ओके, टाइम पीरियड आता है 2π√LC, यस। और आपको पता है 1/4 याद है, T/4 लगता है यहां से आने में, सारा SHM में पढ़ा रखा है, ये T/4 लगता है, यस। फिर अंदर जाने में T/4, फिर वापस यहां आने में T/4, और यहां आने में T/4, खत्म, यस सर। 4 बराबर इससे होते हैं, ओके। आ जाओ क्वेश्चन करते हैं, ये देखो कैपेसिटर इज चार्ज टू 100 वोल्ट, 100 वोल्ट, यस सर। एक कैपेसिटर को 100 वोल्ट तक चार्ज करा, यस सर। अब पूछा है दिस चार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू दिस इंडक्टर सो दैट LC ऑसिलेशन अकर्स, द मैक्सिमम करंट पूछा है, तो बोल दो मैक्सिमम करंट 8I मैक्सिमम, 8I मैक्सिमम, 8I मैक्सिमम। बोल दो सारी एनर्जी होल एनर्जी will be in inductor, will be in inductor, will be in inductor in L, yes sir। तो बोल दो हाफ L I maximum square is equal to half Li square is equal to, मैं बोल दो Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2C, यस सर। और ये एनर्जी तो हाफ CV स्क्वायर से भी निकाल सकते हो, यस सर, और हाफ CV स्क्वायर, यस सर। एक ही बात है, अरे चार्ज इस वोल्टेज से दिया ना आपने, पहले चार्ज करके लाओ तो जितना एनर्जी स्टोर हुई वो तो सेम ही आएगी, यस। तो यहां से हाफ L कितना
एल की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻³ आई मैक्सिमम निकालना है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो हाफ सी कितना है, सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू 60 माइक्रोफेरेड, 60 इंटू 10⁻⁻6 और वोल्टेज कितना है 100 का स्क्वायर, वोल्टेज है 100 का स्क्वायर। यस ये तो हाफ से हाफ गया तो आई मैक्सिमम बच्चों कितना आ गया, आई मैक्सिमम कितना आ गया बच्चों, तो ये कैलकुलेट कर लो, ये बच्चा फॉर्मूला भी याद करता है, तो पावर 4 आएगी, 10⁻⁻1 आएगी, 6/10 आएगा, 6/10 आएगा, 10⁻⁻1 6/10, 600/6000/15, 400 का रूट आएगा, आई मैक्सिमम 20 एम्पियर आ रहा है, ये 400 तो बोल दो 20 एम्पियर। यस सर, मेरा तो मैक्सिमम करंट 20 एम्पियर आ रहा है। यस सर, हेलो 20 एम्पियर आ रहा है, ओके। यस सर, आप चाहो तो ओमेगा ए भी कर सकते हो, ओमेगा ए ठीक है, ए की वैल्यू हो जाएगी चार्ज का पीक वैल्यू, और ओमेगा आपको पता है 1/√LC। पर बेटा ये समझो इसमें फिजिक्स है, एनर्जी कंजर्वेशन रटो नहीं। कई बच्चे आई मैक्सिमम याद करके आ जाते हैं, कई बच्चे यहां से 2 से 2 कट करके याद करते हैं कि आई मैक्सिमम, और आई मैक्सिमम सर वी नो दैट Q0/√LC। यस सर, ये ओमेगा यही तो है, अरे ये ओमेगा यही तो है, ये वेलोसिटी v बराबर ओमेगा है, अरे ये v बराबर ओमेगा यही तो है, ये ओमेगा है, ये हो गया ए और ये हो गया 1/LC हो गया ओमेगा। यस सर, ओके। यस यस सर, ये v बराबर ओमेगा, ये कैसे भी कर लो, ठीक है, अरे चाहो तो कैसे भी कर लो, फिर Q0 निकालना पड़ेगा। ओके, ये आ जाओ, ये देखो क्या लिखा है, ए फुल्ली चार्ज कैपेसिटर C, इनिशियल चार्ज Q0 है, इज कनेक्टेड विद ए कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L एट t बराबर 0। शुरू में चार्ज कैपेसिटर है और इंडक्टर में कोई एनर्जी नहीं है, तो कितने टाइम बाद स्टोर्ड एनर्जी इंडक्टर में हाफ ऑफ मैक्सिमम हो जाएगी। मैक्सिमम कर दो, हाफ हटा दो बेटा, इतनी कैलकुलेशन तेरे नीट में कोई नहीं पूछ रहा। इज मैक्सिमम स्टोर्ड इन इंडक्टर इज मैक्सिमम, ओके, इज मैक्सिमम। तो बच्चों मैक्सिमम एनर्जी कब हो जाएगी, तो क्या बोल दो T/4 बार, ये देखो T/4, इतनी रामायण तेरे नहीं है, तो बोल दो आंसर सॉल्यूशन T बराबर T/4। याद है सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट T/4 में होती पहली बार। यस सर, और T की वैल्यू पता है तेरे को 2π√LC, याद है 2π√LC/4, तो बोल दो ये आ जाएगा π/2√LC, खत्म, ये आ जाएगा T। मच्छर है, अरे मच्छर है, यस सर, यस सर, π/2√LC। तो बच्चों हाफ, अच्छा तो मैं बोलता हूं T/4 इज द आंसर। यस सर, पूरी एनर्जी पोटेंशियल से या कैपेसिटर से इंडक्टर में चली जाएगी, उधर पोटेंशियल से काइनेटिक में, ये एलसी ऑसिलेशन हो गया। ओके, यस सर। अब आगे आ जाओ, ट्रांसफार्मर, चलो आ जाओ ट्रांसफार्मर। तो बच्चों ट्रांसफार्मर देखो, ये देखो प्राइमरी सेकेंडरी, इधर आ जाओ। प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर व्हेन कनेक्टेड विद डीसी बैटरी ऑफ 10 वोल्ट, नीट कर्नाटका 2013, 10 वोल्ट की डीसी से कनेक्ट है, ड्रॉज अ करंट 1 मिली एम्पियर। ओके, द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर 100, 50 and 100 respectively. The voltage in secondary and current drawn by circuit in secondary are, तो देखो इधर देखो Vs एंड Is निकालना है। यस सर, ओके, यस सर। और ये देखो डीसी बैटरी है। अब कई बच्चे रट के आए हुए, V सेकेंडरी अपॉन V प्राइमरी इज इक्वल टू N सेकेंडरी अपॉन N प्राइमरी। यस सर। और I सेकेंडरी अपॉन I प्राइमरी, तो ये उल्टा होता है, ये उल्टा होता है NP बाई, या यही लिख दो, इज इक्वल टू, ठीक है, ये एंड फॉर आइडियल, फॉर ये ऑलवेज, यस सर, यस सर, ठीक है। आइडियल हो या नॉन आइडियल, ट्रांसफार्मर आइडियल हो या नॉन आइडियल? सर आइडियल क्या होता है? जिसमें पावर डिसिपिटेड, पावर लॉस 0 होता है, वो आइडियल, पूरी पावर ट्रांसफर होती है। और नॉन आइडियल में पावर लॉस होता है, चाहे वो कोर में हीट डिसिपिटेड हो, जिसको कॉपर लॉस बोलते हैं, चाहे एडी करंट लॉस हो,
इसीलिए तो एडी करंट लॉस से बचने के लिए, याद है मैंने मैग्नेटिज्म एंड मैटर में बताया था, उसको अपन याद है क्रोड को काट देते बीच बीच में से, उसका वो बीम नहीं बनने देते, तो बोल दो बच्चों उसको सॉफ्ट आयरन को अपन बीच में से पीसेस करके इंसुलेटर डाल देते बीच में से, ठीक है, तो एडी करंट लॉस से बचते। फ्लक्स लिंकेज के लिए ओवरलैप कर देते 100% फ्लक्स लिंक को, तो फ्लक्स लीकेज लॉस नहीं रहने देते। ओके, तो तरह तरह के लॉस होते हैं, तो बच्चों नॉन आइडियल में तरह तरह के लॉस होते हैं। ओके, अच्छा अब देखो इधर देखो, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, फॉर आइडियल मैं बोल दूं करंट का आ जाता है, करंट उल्टा IS अपॉन IP, टर्न्स का रेशो उल्टा होता है इसमें, NP अपॉन NS। करंट में उल्टा रेशो होता है टर्न्स का, वोल्टेज जिसके वाइंडिंग ज्यादा होते हैं उसमें वोल्टेज ज्यादा, टर्न्स के रेशो में वोल्टेज का रेशो होता है, जिसमें सेकेंडरी में टर्न ज्यादा होंगे तो वोल्टेज भी ज्यादा आएगा, इसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ओके चलो, पर अभी डीसी तो बोल दू 0 आएगा, दोनों 0 0, क्यों? डजंट वर्क विद डीसी। इधर देखो, ट्रांसफार्मर is work, transformer work on principle of mutual, works on principle of on mutual induction, याद है प्राइमरी में चेंज करते हो सेकेंडरी में इंड्यूस होता है, प्राइमरी में चेंजेस करते हो सेकेंडरी में इंड्यूस होता है। यस सर, यस सर। और मैं बोलता हूं जब चेंजेस ही नहीं होगा तो मैं बोलता हूं डीसी नो चेंज इन प्राइमरी, नो चेंजेस इन प्राइमरी इन वीपी, तो बोल दो फिर वीएस इंड्यूस ही क्यों होगा, हेंस वीएस जीरो, हेंस वीएस जीरो, तो बोल दो डजंट वर्क विथ डीसी, डजंट वर्क विथ डीसी, डजंट वर्क विथ डीसी, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन ही है विथ डीसी। तो ट्रांसफार्मर डीसी के साथ काम ही नहीं करता, क्यों? क्योंकि सेकेंडरी में कोई इंडक्शन ही नहीं आएगा। ये देखो यहां लगा के बैठ जाओ आप, यस सर, नो इंडक्शन, नो आउटपुट, कोई आउटपुट नहीं आएगा लोड पर, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी, ये डीसी, नो चेंज, आई कांस्टेंट। यस सर, फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा, ये फ्लक्स होगा तो सही पर चेंज नहीं होगा, नो चेंज। क्लियर है? तो करंट 0 आएगा सेकेंडरी में, आई 0, सेकेंडरी में करंट 0, प्राइमरी का कांस्टेंट है तो सेकेंडरी में, यस सर, तो 0। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, स्टार लगाओ। ध्यान रखना डीसी के साथ काम नहीं करता। ओके ठीक है, अब आ जाओ। 220 वोल्ट इनपुट सप्लाई टू ट्रांसफार्मर, द आउटपुट करंट ड्रॉज इज 2 एम्पियर। ओके, 440 वोल्ट, देखो सेकेंडरी में वोल्टेज 440, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, देखो डबल आउटपुट आया, ये तो मैं बोल दूं स्टेप अप है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यस सर। अच्छा, टर्न्स का रेशो भी निकाल सकता हूं, एस सेकेंडरी अपॉन एस प्राइमरी, वीएस बाई वीपी, चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल, टर्न्स का रेशो और वोल्टेज का रेशो टर्न्स के रेशो में होता है। ठीक है, ओके, तो यहां से आ जाएगा 440 अपॉन 220, तो बोल दो डबल टर्न्स है 2:1, तो टर्न्स डबल है, एनपी इज टू एनएस, एनएस अपॉन एनपी। सेकेंडरी में टर्न्स डबल है, यस सर, प्राइमरी से डबल टर्न है। ओके, चलो आ जाओ। इफ द इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज 80%, then the current drawing in primary of transformer, प्राइमरी में करंट कितना है, 80% इफिशियंसी है और आउटपुट करंट दिया है, तो मैं बोल दू आउटपुट पावर, आउटपुट पावर आउटपुट, तो बोल दू ये आ जाएगा V सेकेंडरी इंटू I सेकेंडरी, और सेकेंडरी वोल्टेज 440 और सेकेंडरी करंट 2, तो बोल दो 880 वोट सेकेंडरी में पावर है आउटपुट में। यस सर। और मैं बोल दू आउटपुट पावर फॉर नॉन आइडियल, P output is 80% of P input, यही तो इफिशियंसी होती है। यस सर, 80% ऑफ P इनपुट। यस सर, तो यहां से मैं बोल दूं ये आ गया 880 इज इक्वल टू 80/100 इंटू ये P इनपुट हो जाएगा V प्राइमरी इंटू I प्राइमरी। यस, प्राइमरी वोल्टेज इंटू प्राइमरी करंट। तो बच्चों जब भी नॉन आइडियल होता है तो करंट का रिलेशन फेल हो जाता है, करंट का रिलेशन फेल हो जाता है, तो बच्चों करंट आप ऐसे नहीं निकाल सकते हो। तो बोल दो फॉर नॉन आइडियल, नॉन आइडियल, फॉर नॉन आइडियल,
फॉर नॉन आइडियल ये आई सेकेंडरी अपॉन आई प्राइमरी इज इक्वल टू एन प्राइमरी अपॉन एन सेकेंडरी फेल है, फेल। ये रिलेशन नहीं लगता, ये तो हमेशा लगता है, ये तो ऑलवेज सदाबहार ऑलवेज। ये जब भी एसी लगेगी तो ये हमेशा लगेगा। आ जाओ, तो ये फेल हो गया। अब आ जाओ, प्राइमरी का वोल्टेज पता है तो करंट ऐसे ही आएगा। तो ये देखो प्राइमरी का वोल्टेज, यस सर, तो ये 1 0 गया, ये 8 से गया, तो बोल दो ये आ जाएगा 1100। 1100 बराबर प्राइमरी का वोल्टेज 220 इंटू प्राइमरी का करंट, यस सर, क्लियर है। तो ये यहां से कितना आ जाएगा, 11 से 2 बार कट गया, ये 1 0 कट गया, तो बोल दो 220 से 5 बार कट गया, तो बोल दो आईपी बराबर 5 एम्पियर, यस सर। आईपी बराबर 5 एम्पियर, मेरा तो 5 एम्पियर आ रहा, देखो ना, 220 से 5 एम्पियर, यस सर। शानदार क्वेश्चन है। नॉन आइडियल तो एक करा दिया आइडियल। तो बच्चों वोल्टेज का रेशो टर्न्स का रेशो होता है, ये हमेशा लगता है, और आइडियल होता है तो करंट टर्न्स के उल्टे रेशो में होता है। जहां टर्न्स ज्यादा होता है वहां करंट कम होता है, वोल्टेज ज्यादा होता है। पर जब नॉन आइडियल होता है तो इफिशियंसी से करते हैं, ये बेसिक है। ये नॉन आइडियल का हमेशा ऐसे करते हैं, ये बेसिक है, ये बेसिक ऑफ नॉन आइडियल। ओके सर, ओके। ये 2007 का क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू लाइट 100 volt and 110 lamp from a 220 mains. Okay, if the main current is this, then the efficiency of transformer. तो बोल दो बच्चों indirectly efficiency P output upon P input into 100% होगी। yes sir, okay। तो ये सेकेंडरी की पावर हो गई, ये प्राइमरी, और सेकेंडरी में आप 100 वोल्ट का बल्ब जला रहे हो, तो बोल दो ये हो गई P सेकेंडरी, ये P आउटपुट बराबर P सेकेंडरी, ये 100 वोल्ट, यस सर। और P इनपुट, P इनपुट कितना है, यस सर, तो बोल दो P इनपुट ये आ जाएगा 100 वोल्ट, यस सर, अपॉन V प्राइमरी I प्राइमरी, यस सर, इंटू 100%, यस सर। अब देखो V प्राइमरी और I प्राइमरी रखो, तो V प्राइमरी है 220 और I प्राइमरी है 1/2 एम्पियर, यस सर, इंटू 100%, यस सर, ये भी वोट है, यस सर, 100%। आ जाओ, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा 110, ये 0 कट गया, ये 11, तो बोल दो बच्चों ये आ जाएगा 1000/11%, यस सर, 1000/11%। तो ये आ रहा है बच्चों 90% के आसपास, लगभग 90%, लगभग 90%, यस सर, 90% के आसपास आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली पूछा, यस सर। तो बच्चों आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर खत्म, यस सर। ये बच्चों अपना 100% हो गया। ओके, अब अगला टॉपिक, ये थैंक यू नहीं, अभी तो आगे बात करेंगे, ओके, न्यू टॉपिक की। ओके, ठीक है बेटा, चलो ब्रेक ले लेते हैं।